सो आज का सेशन है बेसिकली सेशन 56 डीलिंग्स अमंग द डिवोटीज। सो जब हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप सबके जितने भी लोग भक्ति कक्षा अटेंड करें आप लोग एक दूसरे को जानते भी होंगे एंड दे ऑल विल प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। सब लोग भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे तो कैसे आपस में डील करना है, कैसे हम लोगों को आपस में अ, एक दूसरे से एसोसिएट करना है, क्योंकि शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन इस्टेब्लिश इसलिए किया था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि अ, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का ये नेचर ही है कि वो उसको एसोसिएशन चाहिए। विदाउट एसोसिएशन वो नहीं रह सकता। तो जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी पर्सन प्रोग्रेस करता है देन ऑल्सो ही नीड्स एसोसिएशन। तो ये जो फ्रेंड्स हैं उनका कोई उनकी जरूरत हमेशा रहती है। और अगर हम लोग हमेशा ही चाहते हैं कि लाइक माइंडेड फ्रेंड हो, यानी कि जो हमारी तरीके से ही सोचते हो। तो डेफिनेटली जब इंसान भक्ति में प्रोग्रेस करता है तो उसको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो दूसरे लोग भी डिवोशनल पाथ में प्रोग्रेस कर रहे हो, ताकि दोनों लोग जो भी आपस में विचार प्रस्तुत करें दोनों लोग एक दूसरे को समझ सकें और गाइड कर सकें। बिकॉज जनरली अगर कोई डिवोटी है वो किसी मटेरियलिस्टिक पर्सन से कोई किसी एस्पेक्ट में कुछ जानना चाहेगा, तो बिकॉज मटेरियलिस्टिक पर्सन का व्यू पॉइंट बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। सो जनरली लोगों का क्या होता है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड व्यू पॉइंट होता है। अगर कोई डिवोशनल लाइफ में नहीं है तो वो उस रिस्ट्रिक्टेड व्यू पॉइंट से सिर्फ खाली सेल्फिश एस्पेक्ट से चीजों को बता पाता है कि ठीक है तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये सॉल्यूशन लेना चाहिए। सो जो कि सॉल्यूशन कभी काम करते नहीं, क्योंकि वो कभी भी उस लेवल पे उस डायमेंशन पे नहीं जाते जहां पर अगले को भी सोल लेवल पे देखा जा सके या सबको ही एक सोल लेवल पे देखा जा सके। तो जो भी उनका सॉल्यूशन होता है विच में बी वेरी पेनफुल फॉर सम अदर पीपल और मे बी पेनफुल फॉर यू एज वेल, फॉर अदर पर्सन एज वेल। सो इसीलिए बेस्ट होता है कि डिवोटीज अगर कोई कोई इस पाथ में है ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, तो उसे कोई एडवाइस लेनी है या कुछ भी डिस्कशन करना है, अपना हार्ट रिवील करना है, तो वो डिवोटीज को ही करना चाहिए। तो वही क्लियर गाइडेंस, वही राइट गाइडेंस दे सकते हैं, बिकॉज दे हैव ए ब्रॉडर विजन keeping, because they are keeping Krishna in the center, so they have a broader vision which can give a solution which is जो इस तरीके का सॉल्यूशन रहेगा which is never create a problem for anyone। तो वो हम लोग फर्दर सेशन में समझेंगे। अभी पहले हम लोग श्री नाम अमृता रीड करते हैं, फिर एक राउंड चैंट करते हैं, फिर हम लोग आगे उस चीज को समझेंगे। सो बाय एसोसिएटिंग विद प्योर डिवोटीज एंगेज्ड इन चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, वंस हर्ट इज प्यूरिफाइड एंड वंस डेवलप प्योर लव फॉर कृष्णा। कोई डिवोटी रीड करना चाहेगा? अगर किसी को दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, एनीवन वांट्स टू रीड इट? Yes, Prabhuji. Can you hear me, Prabhuji? यस यस यस। Yeah. An example of rising to the stage of ecstasy, of ecstatic love by executing the regulative principles of devotional service is given in the life story of Narada, which is described by Vyasadeva in Srimad Bhagavatam. Narada tells there of his previous life and how he developed to the stage of ecstatic love. He was engaged in the service of great devotees and used to hear their talks and songs. Because he had the opportunity to hear these pastimes and songs of Krishna from the mouths of pure devotees, he became very attracted within his heart. Because he had become so eager to hear these topics, he gradually developed within himself an ecstatic love for Krishna. This ecstatic love is prior to the pure love of Krishna, because in the next verse, Narada confirms that by the gradual process of hearing from the great sages, he developed love of Godhead. In that connection, Narada continues to say in the first canto, fifth chapter, verse 28 of Bhagavatam, first I passed my days in the association of the great sages during during the rainy autumn season. Every morning and evening I heard them while they were singing and chanting the Hare Krishna Mahamantra, and thus my heart gradually became purified.
As soon as I heard them with the great attention, the influence of the modes of material ignorance, passion disappeared, and I became firmly fixed in devotional service to the Lord. These are practical examples of how one can develop to the state of ecstatic love by the association of pure devotee. It is essential, therefore, that one constantly associate with pure devotees who are engaged morning and evening in chanting the Hare Krishna Mahamantra. In this way, one will get the chance to purify his heart and develop his ecstatic, pure love for Krishna. The Nectar of Devotion, chapter 17. Thank you, bro. So, Namamrita में बता रहे हैं कि by associating with pure devotees engaged in chanting the Hare Krishna Mahamantra, one's heart is purified and one's developed pure love for Krishna. अगर हम लोग देखें तो जब भी भगवान के विषय में चर्चा होती है तो वो बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग लगती है, अगर कोई कैसा भी इंसान हो। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं कि पहले के समय में रामायण आता था, रामानंद सागर वाला, आई थिंक 83 या समथिंग। अगर हम लोग उस समय के बारे में सुनते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि जब रामायण आता था तो सारी की सारी रोड्स एकदम खाली हो जाती थी, सब लोग जाके एकदम सामने बैठ जाते थे, क्योंकि भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि सब लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। क्योंकि भौतिक जगत में क्या होता है कि हम लोग उस तरीके के लोगों को नहीं पाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद इंसान कंटामिनेटेड हो जाता है बाय मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो जो प्योरिटी होती है वो नहीं रह जाती है। तो इस वजह से उनकी टॉक्स, उनका कैरेक्टर, वो सब उतना अपील नहीं करता है। अगर एक तरफ वही, अगर किसी अगर पॉलिटिशियन का कुछ शो बनाया जाए तो इतना लोगों को अपील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा रसा नहीं है, कुछ ऐसा टेस्ट नहीं है। बट अगर भगवान का जैसे रामायण था तो हम लोग देखते हैं जैसे रामायण आता था तो सब लोग सब कुछ छोड़ के भगवान के लीलाओं का श्रवण करने में लग जाते थे। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हर कोई भगवान से कनेक्टेड है। लेकिन क्योंकि इस भौतिक जगत में आने के बाद अलग अलग इच्छाओं, अलग अलग डिजायर्स की वजह से अलग अलग जन्म लेते लेते वो, इवन तो वो पूरी तरीके से भूल गया, बट बिकॉज ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सो ऑलवेज देयर इज अट्रैक्शन फॉर हिम टुवर्ड लॉर्ड। और हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग रामायण महाभारत नॉर्मली जो बहुत प्योर डिवोटी नहीं है उनके द्वारा बनाए हुए सीरीज भी, जस्ट बिकॉज कि दे आर जस्ट डिपिक्टिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड, इट बिकम्स सो अट्रैक्टिव। तो हम लोग समझ सकते हैं जब प्योर डिवोटीज भगवान के विषय में बताता है, जब श्रवण कीर्तन करता है, तो इट बिकम वेरी वेरी मैनीफोल्ड मोर अपीलिंग देन व्हाट इज देयर इन द टीवी सीरीज। तो अगर किसी को प्योर डिवोटीज के मुख से भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का मौका मिलता है तो वो बहुत ही अधिक, उसका हृदय प्यूरिफाई होता है और वो तुरंत ही भगवान के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो इवन पहले के समय में भी जब लोग बच्चे रामायण वगैरह देखते थे तो बहुत ही ज्यादा राम जी से इन्फ्लुएंस होते थे। और सब लोग अभी भी, आज की डेट में भी सब लोग वैसा ही, अगर कोई उदाहरण दिया जाता है कि पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, तो भगवान राम है, ठीक है। या अगर नटखटपन में अगर बोला जाता है तो भगवान कृष्ण है। या सब किसकी लीलाएं बहुत ही ज्यादा, अगर बचपन से ही देखा जाए, कौन, अगर कोई, हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, कोई बहुत ही अगर प्यारा बच्चा लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि एकदम कृष्णा की तरह कान्हा। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी लीलाओं के थ्रू हर तरीके से हम लोग को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ही इज द मोस्ट लविंग पर्सन। तो जब भगवान के प्योर डिवोटीज विच हु आर फिल्ड विद द लव ऑफ कृष्णा, लव ऑफ गॉड, जब वो उनके बारे में श्रवण करते हैं या उनके बारे में कीर्तन करते हैं, तो जो भी श्रोतागण होते हैं, जो भी उसको सुनते हैं, वो ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस सबके हृदय में है ही है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। इट बिकम वेरी मच कवर्ड, क्योंकि बार बार इस भौतिक जीवन में जन्म लेने के बाद अलग अलग, जैसी जैसी हमारी इच्छाएं रहती हैं, हम लोग अपने को फंसाते चले जाते हैं, अलग अलग इच्छाओं के ताने बाने बुनते हुए, अलग अलग सिचुएशंस में अपने को और फंसाते हुए तो मिट्टी पड़ जाती है उस गाड़ी के ऊपर कि वो बिल्कुल ही चिंगारी जो है वो दिखाई देने लग जाती है। तो सिमिलरली अगर कोई भी प्योर डिवोटीज के मुख से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है तो प्यूरिफाई होने लग जाता है। तो दैट इज वाई
आज इस नामामृता में बता रहे हैं कि बाय एसोसिएटिंग विद प्योर डिवोटीज एंगेज्ड इन चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, one's heart is purified and one develops pure love for कृष्ण। तो इसीलिए जैसे कई बार होता है, हम लोग सवाल करते हैं कि हम लोग ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए। तो बहुत ही आसान सा उसका तरीका होता है कि अगर प्योर डिवोटी जो चैंट कर रहे हैं उनके उनके संग में रह के चैंट करें, दैट इज बेस्ट। तो अभी तो कोरोना एपिडेमिक है, तो हम लोग टेम्पल भी नहीं जा सकते कि और डिवोटीज भी चैंट कर रहे हैं उनके साथ में चैंट करें। तो दूसरा क्या तरीका है कि हम लोग इवन शील प्रभुपाद का कुछ कीर्तन प्ले कर सकते हैं, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज का कीर्तन प्ले कर सकते हैं, और जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनका कीर्तन प्ले कर सकते हैं और उसके साथ में चैंट कर सकते हैं। तो वो भी अगर हम लोग, क्योंकि भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है, तो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा। वो साउंड वाइब्रेशन है, भले वो टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग के लाउड स्पीकर से निकल रही है, बट देन ऑल्सो इट विल हैव ए सेम इफेक्ट। तो तो हम लोग भगवान का कीर्तन बजा के उसके साथ में, कोई प्योर डिवोटी ने भगवान का कीर्तन किया, उसके साथ में हम लोग भगवान का नाम जप कर सकते हैं, और उसका भी प्रभाव ये होगा कि हम लोगों का हृदय धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लगेगा। क्योंकि जनरली जब हम अकेले में जप करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर, जो भी मटेरियल टेंडेंसीज हैं, जो भी हमारी डिजायर्स हैं, जिस भी विषय में अभी हम लोग स्टक हैं, उन्हीं सब चीजों में सोचते रहते हैं। तो जब में भगवान के नाम की पे ध्यान की जगह हमारी अपनी परेशानियों की तरफ ध्यान जाता चला जाता है। तो उन चीजों को हम लोग इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। So then an example of rising to the stage of ecstatic love by executing the regulative principle of devotional services is given in the life story of Narada, which is described to Vyas Deva in Srimad Bhagavatam। तो नारद मुनि के पिछले जन्म की हम लोग ने कहानी सुनी हुई है कि नारद मुनि जो इतने फेमस है, नारद मुनि हमेशा से वो ऐसा नहीं था। नारद मुनि के पिछले जन्म की कहानी उन्होंने बताई, जो श्रीमद् भागवतम में रिकॉर्डेड है, कि नारद मुनि के पिछले जन्म में वो बहुत ही हम्बल घर में, यानी कि उनकी जो माता थी वो कह सकते हैं कि दूसरों के घरों में काम किया करती थी, बहुत ही गरीब थे, और उनके फादर का निधन हो चुका था, और वो उनकी माता और औरों के घरों में कुछ कुछ काम करके जीविका और उपार्जन करती थी। और लेकिन उनकी माता भी बहुत ही रिलीजियस थी पिछले जन्म में, नारद मुनि के जन्म में नहीं। उनकी माता भी बहुत रिलीजियस थी। और पहले के समय ऐसा होता था कि जो चातुर्मास का पीरियड होता है, यानी जो 4 मंथ ऑफ रेनी सीजन होता है, तो जो भी डिवोटीज होते थे, जो भी सेंटली पर्सन होते थे, बिकॉज पहले सब सन्यासी जो भी होते थे भक्ति का प्रचार करते थे वो अलग अलग जगह जाके, और 4 महीने का ऐसा समय होता था जहां पर वो एक एक ही जगह पर रुक के भगवान का नाम और जप और कीर्तन करते थे। ऐसा क्योंकि रेनी सीजन जो होता है, अगर जब बारिश में हर जगह फ्लडेड हो जाता है तो ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है, नहीं चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जो चातुर्मास जो 4 मंथ का वो पीरियड होता था, उसमें लगातार बारिश ही बारिश होती रहती थी। तो ट्रेवल कर पाना या पेड़ों के नीचे रह पाना, जनरली सन्यासी लोग एक एक दिन एक पेड़ के नीचे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे रहते थे। लेकिन इन 4 मंथ्स में वो लोग किसी ना किसी हाउस होल्डर्स, जो भी, क्योंकि पहले के समय में बहुत ही रिलीजियस हाउस होल्डर्स होते थे, तो उनके यहाँ वो लोग रुकते थे और वहीं पर ना श्रवण कीर्तन करते थे। आज की डेट में क्योंकि कलयुग इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस समय शिल प्रभुपाद को भी पता था कि अब कलयुग आगे चल के इतना ज्यादा बढ़ेगा कि कोई भी सेंटली पर्सन को भी ऐसा नहीं कि कोई स्टे का उनका अरेंजमेंट या कुछ भी करेगा। तो शिल प्रभुपाद ने इसीलिए स्पेसिफिकली, शिल प्रभुपाद एम्पावर्ड थे, इसीलिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन एस्टेब्लिश किया। क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो सन्यासी लोग खुद ही इस्कॉन में स्टे करेंगे, और जब भी मौका मिलेगा वो बाहर जाएंगे और भक्तों को भक्ति का प्रचार करेंगे, और फिर वापस आकर अपने इस्कॉन टेम्पल्स में ही स्टे करेंगे। लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि सन्यासी जो भी होते थे वो पूरे समय एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ट्रेवल करते रहते थे, और फिर चातुर्मास के पीरियड में कहीं ना कहीं जो भी हाउस होल्डर, रिलीजियस हाउस होल्डर, क्योंकि उस समय सारे हाउस होल्डर्स चाहते थे कि कोई ना कोई सेंटली पर्सन का हम लोग को एसोसिएशन मिले, क्योंकि उनके एसोसिएशन में भगवान की लीलाओं को सुनने में, श्रवण कीर्तन करने में, हम लोग जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ में, एटलीस्ट उन 4 महीनों में हम लोग थोड़ा और प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि सारे ही आश्रम है, गृहस्थ भी एक आश्रम है। जैसे कि बोला जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, तो एक्चुअल में ये सारे आश्रम है। आश्रम का अर्थ ये होता है कि कृष्णा शुड बी द सेंटर। लेकिन अभी क्या हो गया है कि कृष्णा किसी का सेंटर नहीं, तो
तो लोग गृहस्थ ना होके ग्रह मेधी हो गए। ग्रह मेधी का अर्थ क्या होता है कि उनका सेंटर कृष्णा नहीं होता, उनका सेंटर जस्ट ये घर होता है कि यार मेरे पास तो ये फ्लैट है, मेरे पास तो ये थोड़ा सा ये 3 और 4 और 5 BHK है, मैं बस इसी का राजा हूँ, और मेरे को उसके बाद कृष्णा का क्या लेना, कृष्णा कहीं एक कोने में पड़े हुए हैं और ठीक है कभी मौका लग जाता है तो फिर मैं उनको देख लेता हूँ, या फिर है ही नहीं मेरे घर में कृष्णा से क्या सारोकार है, ये मैं तो खुद ही भगवान समान हूँ अपनी फैमिली के लिए, ऐसा ही करके धारणा हो जाती है। तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं रह जाता, वो ग्रह मेधी हो जाता, देयर इज नो कृष्णा इन द सेंटर। तो पहले के समय लोग ऑब्वियसली भौतिक जगत में जो भी आ रहा है वो रीजन यही है कि ही हैज, क्योंकि वो भगवान को भूल गया। लेकिन पहले के समय में सेंटली पर्सन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा था कि अलग अलग आश्रम थे, उस समय भी लोग फॉलो करते थे ग्रह की, पहले स्टूडेंट फेज ब्रह्मचर्य आश्रम, देन गृहस्थ आश्रम। तो एम यही रहता था कि कुछ भी मौका मिलेगा तो भगवान का शाम को श्रवण कीर्तन करेंगे, बहुत समय तक ऐसा रहा। लोग स्पिरिचुअल माइंडेड रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वो पूरा खत्म होता जाएगा। अब गृहस्थ का अर्थ ये होता है वन हु इज जस्ट आफ्टर सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन। फैमिली का मतलब, वाइफ का मतलब होता है या हस्बैंड का मतलब होता है जस्ट सम यू कैन से कि जस्ट ए टूल फॉर सेंस एंजॉयमेंट और नथिंग एल्स। और इसीलिए ऐसा होता है कि व्हेन देयर इज, जब भी कोई ऐसा थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है तो तुरंत ही डाइवोर्सेस या तुरंत ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कोई भी किसी का भी सेंटर कृष्णा नहीं है। जस्ट बॉडीली लेवल पे अगर कुछ भी जब तक अगला प्लीजिंग है, जब तक अगला मुझे सर्व कर रहा है, आई एम द सेंटर, तब तक सब ठीक है। आई एम द सेंटर ऑफ माई फैमिली, हर कोई मेरे पीछे है तो ठीक है। अगर किसी और को मुझे सर्व करना पड़ा तो डेफिनेटली देन प्रॉब्लम है। तो तो इस समय एक्चुअली कोई भी गृहस्थ आश्रम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा, बट उस समय नारद मुनि के पिछले बर्थ की बात, तो उस समय हर कोई चाहता था कि अगर कोई ऐसा जो चातुर्मास का पीरियड होता था, सब लोग ईगरली वेट करते थे कि कोई ना कोई प्योर डिवोटीज को हम लोगों को शेल्टर देने का मौका मिलेगा। तो देन डेफिनेटली उन लोगों की जो कार्य प्रणाली है, यानी कि वो सुबह उठ के किस तरीके से भगवान का जप और कीर्तन करते हैं, किस तरीके से भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो उसका मौका मिलेगा। तो नारद मुनि की मदर जो थी, उन्होंने उनको भी मौका मिला कि कुछ सन्यासियों को होस्ट करने का, कुछ डिवोटीज को होस्ट करने का अपने घर में। तो उस समय नारद मुनि, क्योंकि वो बच्चे थे, तो वो सब लोगों को प्रसाद सर्व करते थे, और जब वो लोग प्रसाद ले लेते थे तो नारद मुनि उनसे आज्ञा लेते थे कि क्या मैं आप लोगों का बच्चा हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। तो एक्चुअली सुनने में लगता है कि अरे हाउ इज दैट पॉसिबल, और कितना ये गलत चीज है कि किसी का जूठा खाना, बट एक्चुअल में क्या है कि अगर कृष्णा को ऑफर किया हुआ प्रसाद है, and if some pure devotee is accepting it, then it become maha prasad, and if you get the remnant of that, if you just taste it, you will get the love of Krishna. तो इवन एक स्टोरी है इस विषय में, रामानुजाचार्य के, आई थिंक रामानुजाचार्य या माधवाचार्य, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट। तो आई थिंक रामानुजाचार्य के ही के बारे में, सो आई थिंक रामानुजाचार्य माधवाचार्य, आई एम नॉट वेरी मच confident on who was the pure devotee in this case, of which we are talking about. तो उनमें से किसी एक का ये स्टोरी है कि कुछ लोग जो उनके डिसाइपल थे, आई थिंक रामानुजाचार्य के जो डिसाइपल थे, तो उन लोगों ने वो जब रामानुजाचार्य जब प्रसाद ले रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे प्रसाद को बहुत ही ज्यादा रिलिश करके वो ले रहे थे, और फिर कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, उन लोगों ने उनको थोड़ा मौकरी करी कि भगवान का प्रसाद का क्या वैल्यू है, क्यों ऐसा बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रसाद वो खा रहे थे, यानी जो राइस पार्टिकल, वो उन्होंने रिवर की तरफ फेंक दिए, और रिवर में जैसे वो राइस के पार्टिकल गिरे, जो फिशेस थी वो स्विम कर रही थी, उन लोगों ने उसे खाना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने फिशेस ने उन प्रसाद को खाया, तुरंत ही वो 400 फॉर्म में, 400 विष्णु फॉर्म में चेंज हो गई और भगवान के धाम में वापस जाने लग गई। तो उन्होंने अपने आंखों से देखा कि जैसे ही मछलियों ने थोड़ा सा भी भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद एक्सेप्ट किया, वो तुरंत ही विष्णु 100 फॉर्म्स में आ गई और वो भगवान के धाम वापस जाने लग गई। तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ उन लोगों को, उन्होंने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है।
इवन डिसाइपल्स को भी उनको बहुत ही आश्चर्य, उन्होंने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग तो इतने समय से आपका प्रसाद खा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, और ये मछलियां प्रसाद खाते ही तुरंत भगवान के धाम वापस जा रही हैं अपने ओरिजिनल वैकुंठा फॉर्म में। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली उसका रीजन ये है कि इन लोगों, बिकॉज इन्होंने अभी जानवर योनि ली हुई है, तो इनका कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है, यानी कि इनके मन में कोई डाउट नहीं है कि भगवान का प्रसाद में पूरी पोटेंसी है कि नहीं है। बट इवन तो कई बार डिवोटीज होके भी उनको लगता है कि पता नहीं भगवान का प्रसाद भगवान ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, उसका उतना वैल्यू है कि नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तुरंत। तो एक्चुअली इट इज ऑल पोटेंट। तो नारद मुनि क्योंकि उस समय बच्चे ही थे, उनके मन में ये सब कोई धारणा नहीं थी कि अरे मैं किसी का जूठा कैसे खाऊं, या फिर ये डिवोटीज हैं कि नहीं है, या भगवान का प्रसाद ऑफरिंग है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान क्योंकि भगवान जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से मासूम होते हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या मैं ये प्रसाद खा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम यू कैन एक्सेप्ट इट। तो इस तरीके से नारद मुनि उनको सर्व करते थे, और बाद में जो भी उनका रेमनेंट प्रसादम होता था वो खुद एक्सेप्ट करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्टार्ट डेवलपिंग द सेम सिम्टम्स एट दैट ऑफ द प्योर डिवोटीज। तो धीरे धीरे उनका भी हृदय पूरी तरीके से प्योरीफाई हो गया। तो एक्चुअली फूड हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग सोचते हैं फूड को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। एक्चुअली फूड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी आर व्हाट वी ईट, हम लोग जो खाते हैं हम लोग वही बन जाते हैं। अगर कोई कंटामिनेटेड पर्सन के द्वारा कुक किया हुआ खाना खाएगा, यानी अगर कोई लस्टी पर्सन का कुक किया हुआ खाना खाएगा, ही विल बिकम वेरी लस्टी। अगर कोई बहुत ही लालची इंसान का बनाया हुआ खाना खाएगा, ही विल बिकम वेरी ग्रीडी। तो ये इसीलिए पहले के समय में ऐसा होता था कि जो भी घर की लेडीज होती थी वो जनरली खुद कुक करती थी, ताकि अपने बच्चों को या जिनको भी, अपने हस्बैंड को, जो भी वो लोग अगर ऑफ प्रसाद सर्व कर रही हैं, तो डेफिनेटली दे विल इम्बाइब ऑल द गुड क्वालिटीज, बिकॉज हम लोग जो भी हमारी मेट्स हैं या कुक्स हैं उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ दे विल बी वेरी प्योर। तो उनके उनके हाथ का बनाया हुआ अगर खाना खा रहे हैं, इन द टर्म्स ऑफ उनकी कॉन्शियसनेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनकी कॉन्शियसनेस कैसी भी हो सकती है, हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी भी जो वो लोग बोलते हैं, हम लोग याद करते हैं कि अरे मदर के हाथ का खाना बहुत अच्छा रहता था, उसका रीजन ये रहता है कि मदर की कॉन्शियसनेस जब मदर कुक कर रही रहती है, तो ये रहता है कि बच्चे का कितना अच्छा लगे, मेरे बच्चे को ये जब वो खाए, या उसे कितना अपीलिंग लगे, कितना, और अब उसका उनका पूरा प्रेम रहता। तो इसलिए मदर का जब हम लोग फूड लेते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग और प्रोग्रेस करते हैं और ग्रो करते हैं। बट जनरली अगर हम लोग यही रेस्टोरेंट में खाना शुरू करते हैं, जब हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, मेस और हॉस्टल्स का खाना शुरू करते हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल ही खाने की इच्छा नहीं होती है। और रेस्टोरेंट्स वगैरह में जनरली क्या होता है कि लोग पैसे के पीछे, उनको ग्रीडीनेस रहती है कि अरे और आए और ज्यादा खाए, तो ऑब्वियसली वो रेस्टोरेंट्स का खाना खाते खाते क्या होता है, इंसान और ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है, मुझे भी पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि जो रेस्टोरेंट में जो बैरा है या जो कुक है, ये जो रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ है, वो सिर्फ पैसे के पीछे है। तो उनकी कॉन्शियसनेस भी यही रहती है कि किस तरीके से ये ग्राहक और पैसा दें। तो आप भी जब उस तरीके का फूड खाते हो, तो आपको लगता है किस तरीके से मैं और पैसा कमाऊं और पैसा कमाऊं, तो लाइफ का रियल पर्पस मिस होता है। लेकिन अगर यही कोई डिवोशनल एटीट्यूड में कुक करता है, वो भगवान को ऑफर करता है, देन एक्सेप्ट करता है, या और किसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो देन जो भी उसे एक्सेप्ट भी कर रहा है, ही विल, उसकी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है कि यार मैं सिर्फ भागा जा रहा हूँ, बट मेरा एम क्या है लाइफ का, किस किस वजह से मैं भाग रहा हूँ, अभी कितने साल मुझे हो गए, कितने साल बचे हैं, देन ही विल बी एबल टू क्वेश्चन दिस ऑल, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट। सो देन क्योंकि नारद मुनि ने प्रसाद एक्सेप्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे ही स्टार्ट गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इन दिस पास्ट लाइफ। और फिर पूरी तरीके से उन्होंने फिर जब फाइनली ऐसा हुआ कि उनकी मदर भी आगे चल के एक्सपायर कर गई, देन वो पूरी तरीके से भगवान के ध्यान में रम गए, क्योंकि उन्हें याद था कि किस तरीके से वो डिवोटीज आए थे, वो भगवान का ध्यान पूरे टाइम करते थे, भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते थे। तो उसी पे उन्होंने अपने को फोकस करना चाहा। देन फाइनली ही वाज एबल टू सी लॉर्ड जस्ट फॉर ए मोमेंट। तब भगवान के दर्शन उन्हें जस्ट एक मोमेंट के लिए हुए, ध्यान में, समाधि में। और फिर उन्होंने बार बार कोशिश करी, लेकिन उनको भगवान का ध्यान नहीं हुआ, तो बहुत ही ज्यादा वो परेशान हो गए। तो नारद मुनि को फिर आकाशवाणी हुई, और भगवान ने बोला कि ठीक है, तुम इस जन्म में तो मेरा दर्शन नहीं कर पा रहे हो, बट इस पॉसिबल था, लेकिन अब ये जन्म त्यागने के बाद, यानी कि जब मुझे तुम ध्यान करते रहोगे, देन यू विल कम टू मी, देन तुम मेरे पास ही आओगे, देन मुझे ही प्राप्त करोगे। तो देन फॉर ए डिवोटी, जो फॉर हिम लाइक डेथ अपीयर्स लाइक ए लाइटनिंग एंड एन इल्यूमिनेशन टुगेदर, यानी अगर एक डिवोटी डाई करता है तो उसकी डेथ होती है, देन at the same point of time, like he could see that okay, death is approaching, and at the same point of time when his body got transformed, he get the spiritual form.
So then Narad Muni, then he got his spiritual form, which we all know, transcendental spaceman. और बिकॉज नारद मुनि, क्योंकि वो पहले उन्होंने देखा है कि किस तरीके से भक्तों की कृपा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नारद मुनि आज की डेट में भी ही ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन, वो हर जगह चाहते हैं और भगवान का नाम जप करते रहते हैं, नारायण नारायण भगवान का नाम जप वो क्यों करते रहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है भगवान का नाम इज ऑल पावरफुल, अगर कोई भी भगवान का नाम सुनेगा तो ही विल गेट कन्वर्टेड। तो इसीलिए नारद मुनि, इवन शिल प्रभुपाद का भी Srila Prabhupada का भी एग्जांपल है कि Srila Prabhupada when he was once he was performing kirtan and then also Narad Muni came, but एक्चुअली क्या होता है कि वी आर नॉट ऑन दैट लेवल, हम लोग उतना डिवोशनली उतने एलिवेटेड नहीं है, जब तक कोई प्योर डिवोटी नहीं बनता वो भगवान के भक्तों को या भगवान को देख नहीं सकता, बट प्योर डिवोटी कैन सी। तो देन शिला प्रभुपाद कुड सी दैट नारद मुनि इज कमिंग, इवन भगवान स्वयं भी, भगवान का जहाँ कीर्तन होता है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भगवान स्वयं वहां पर प्रकट होते हैं, जहां पर भी भगवान को कोई पवित्र नाम से कीर्तन करता है। बट डेफिनेटली कोई प्योर डिवोटी होता है, ही कैन सी, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू सी। जहां पर भी भगवान का नाम और कीर्तन होता है वहां पर भगवान के भक्त भी, भले वो हनुमान जी हो या नारद मुनि हो, दे कम, अगर कोई प्योरली भगवान का नाम जप और कीर्तन कर रहा हो या भगवान का श्रवण कीर्तन हो रहा हो। तो हम लोग के लिए मटेरियली इन्फेस्टेड आइज से वो देख पाना पॉसिबल नहीं, बट अगर कोई प्योर डिवोटी है, यानी प्योर डिवोटी, ही अंडरस्टैंड लॉर्ड एज वेल, ही अंडरस्टैंड द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एज वेल, ही कैन सी। तो इसीलिए नारद मुनि, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में खुद ही, अपने पास बर्थ में खुद ही देखा कि किस तरीके से भगवान के भक्तों का संग करके उन्हें इतना लाभ हुआ, इसीलिए ही ऑल्सो ट्राइज टू गिव हिज एसोसिएशन टू एवरीवन हु इज लुकिंग फॉर। तो इसलिए वो अलग अलग जगह पूरे विश्व में, यानी पूरे ब्रह्मांडों में वो भ्रमण करते रहते हैं भगवान का नाम जप करते हुए। सो सो नारद मुनि ने इस विषय में बताया हुआ है। So first I passed my days in the association of great sages during the rainy autumn season. Every morning and evening I heard them while they were singing and chanting the Hare Krishna Maha Mantra, and thus my heart gradually became purified. As soon as I heard them with the great attention, the influence of the modes of material ignorance and passion disappeared, and I became firmly fixed in devotional service to the Lord. जब मैंने उनको धीरे धीरे सुनना शुरू किया, क्योंकि श्रवण और कीर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट, भगवान का जब नाम जब सुनते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे जो भगवान की इल्यूजरी एनर्जी है जो पूरी तरीके से कवर करके रखती है इंसान को, जिसकी वजह से वो इसी जन्म में नहीं जन्मों जन्मों से बंधा हुआ है इसी भौतिक जगत के चक्र में, यानी अलग अलग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद ही से सेल्फ मैनिफेस्टेड ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता चला जाता है, और फिर ऑब्वियसली उसी में कवर होता चला जाता है, फिर बहुत सारे डिजायर्स के साथ मरता है, फिर नई डिजायर, उन्हीं डिजायर्स के साथ फिर जन्म लेता है, फिर नई नई परिस्थितियां अपने लिए स्वयं क्रिएट करता है। एक्चुअली कोई और उसके लिए नहीं क्रिएट कर रहा, माइंड ही उसको, जो उसका उसी की खुद की डिजायर्स हैं जो उसको और बाउंड करती चली जाती हैं, करती चली जाती हैं। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम जप करता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि अपने आप जो सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज उसने बना रखी हैं उन सबसे धीरे धीरे फ्री होता है, एंड देन he can actually relish the holy names, then he can understand his true purpose of coming in this material world, yeah, true purpose or way by which he can actually come out of this repetition of cycle of birth and death. So these are practical example of how one can develop to the stage of ecstatic love simply by association of the pure devotees. It is essential therefore that one constantly associate with pure devotees who are engaged morning and evening in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. In this way one will get the chance to purify his heart and develop this ecstatic pure love for Krishna. तो इसीलिए हम लोगों को, इसीलिए शिल प्रभुपाद ने भी इस्कॉन एस्टेब्लिश किया, क्योंकि सब लोगों को डिवोटीज से एसोसिएट करने का मौका मिले, या एटलीस्ट इतना हो कि लोग जब भी संडे सैटरडे जब भी उनको समय होता है इस्कॉन में जाते हैं तो और डिवोटीज से मिले। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति वृक्षा वगैरह की नींव रखी कि एज ए भक्ति वृक्षा एज वेल ऑल द डिवोटीज, ऑल द लाइक माइंडेड पीपल, जो भी लोग भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो भी लाइफ में हायर पर्पस को सर्च कर रहे हैं, वो लोग एक साथ में आए और चीजों को समझें और फिर भक्ति में एक दूसरे को सहयोग के द्वारा प्रोग्रेस कर सकें। तो हम लोग फिर अभी चैंट करेंगे एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र, एंड देन वील अंडरस्टैंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। हम लोग अब एक राउंड चैंट करते हैं, आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। हरे कृष्णा। तो आप लोगों के पास अपना चैंट बैग है, राइट?
तो हम लोग चैंट करते हैं और पूरे ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने की कोशिश कीजिएगा। उस समय माइंड ऑब्वियसली डेविएट होता है, बट उसको अगर सुनने में लगाएंगे हम लोग और सारी थॉट प्रोसेस को छोड़ के, जो भी हमारी टेंशन या परेशानी जो भी, उन सबको छोड़ के अगर हरे कृष्ण महामंत्र पे फोकस करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा, तो देन वी विल एक्चुअली अटेन द हायर टेस्ट इन चैंटिंग। तो हम लोग इसके साथ ही चैंट करेंगे। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, ट्राई टू चैंट टुगेदर। मैं स्लोली चैंट करूंगा। जय श्री कृष्णा चैतन्य, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, शिव शादि शिवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 रामा राम हरे हरे रामा, राम 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 रामा हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 रामा, राम 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 रामा राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 रामा राम 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 रामा राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 रामा, राम 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 रामा राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 रामा, राम 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 रामा हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 रामा, राम 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 रामा राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे 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 रामा, राम 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 रामा राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 रामा, राम 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 रामा राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 रामा राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 रामा हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 रामा हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 रामा हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे 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 हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare. Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare.
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हम लोग आगे का कवर करते हैं। आप लोगों को दिख रहा है शेयर? हाँ प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ओके, यस प्रभु जी। संतोष प्रभु बताइएगा जब आपको भी दिखने लगे। जी जी बताओ। सो सेशन 56 डीलिंग्स अमंग द डिवोटीज। सो यहाँ डीलिंग अमंग्स द डिवोटीज की बात क्यों हुई एक्चुअली? डीलिंग्स अमंग नॉन डिवोटीज या डीलिंग्स विद नॉन डिवोटीज उस सब पे स्ट्रेस इसलिए नहीं किया बिकॉज डेफिनेटली नॉन डिवोटीज यानी जिसका एम भक्ति नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं मायावादी, कर्मीज, ज्ञानीज। ओके, मायावादी मतलब इम्पर्सनलिस्ट या फिर एथिस्ट, भगवान को मानते ही नहीं है, या कर्मी जिनका सिर्फ एम कुछ पैसा बनाना, शो ऑफ करना, इतना ही कुछ रह जाता है, या ज्ञानीज जो कि फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करते रहते हैं, मे बी साइंटिस्ट, प्रोफेसर काइंड ऑफ लोग भी कि हाँ ऐसे शायद पृथ्वी की उत्पत्ति शायद ऐसे हुई, शायद ऐसे हुई, शायद ऐसे जीवन आया। तो या योगी लोग कि योग अभ्यास कर रहे हैं लेकिन एम पता नहीं है कृष्णा। तो इन सब किसी लोगों से भी डील करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जनरली 99% लोग कर्मी आपको मिलेंगे। कर्मी जन मतलब कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के अलावा उनको कुछ नहीं पता। तो अगर उनसे कोई डील करने जाएगा भी तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो लोग अंदर से वैसे ही बहुत परेशान होते हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोग के आसपास मेजरली कर्मी जन ही होते हैं जो खुद ही से अंदर से परेशान है, तो अब उनके लाइफ में वैसे ही कोई रस नहीं होता। तो अगर हम लोग देखें कोई भी अगर फल दबा के देखें, अगर नींबू नहीं छोड़ेंगे तो खट्टापन ही निकलेगा, मिर्ची को दबाएंगे तो फिर
कड़वाहट ही निकलेगी। तो वो लोग ऑलरेडी इतना कड़वापन और खट्टापन भरा होता है कि अगर आप उनके साथ डील करने जाओगे तो क्या निकलेगा, वही निकलेगा जो अंदर भरा हुआ है। ऑब्वियसली अगर मैंगो को आप लोग प्रेस करोगे तो फिर मैंगो जूस निकलेगा, नींबू को दबाओगे तो नींबू का रस निकलेगा। तो सिमिलरली अगर कर्मीज या मतलब ऐसे लोग जो नॉन डिवोटीज हैं उनके पास आप इंटरेक्ट करने जाओगे तो उनके मन में सिर्फ कड़वे एक्सपीरियंस से भरे पड़े हुए हैं। यानी कि वो लोग जिस तरीके से डीलिंग करते हैं ऑब्वियसली किसी को नीचा दिखाना या किसी में फॉल्ट फाइंडिंग करना, तो इसी सबसे प्लेजर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भी यही सब एक्सपीरियंस हुए रहते हैं। वो लोग जिन आपस में जैसे भी डीलिंग कर रहे होते हैं, जनरली किसी ने उनको नीचे दिखाया होता है तो अब उनको ये होता है कि अगला कोई मेरे पास आएगा, मैं उसको नीचे दिखा के अपना ईगो सेटिस्फाई करूंगा। किसी ने उन्हें परेशान किया रहता है, अब ये सोचते हैं कि अगला कोई मिलेगा बस उसको मैं परेशान करूंगा। पूरी दुनिया से दुखी रहते हैं तो ऑब्वियसली किसी के भी बारे में पूछा, किसी ने कोई उनसे राय लेने गया ही और किसी ने बोला कि भाई मेरे इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, तो वो ऐसा सॉल्यूशन देंगे कि बस अगले वाले को बिल्कुल पूरा बर्बाद कर देना है। तो क्योंकि वो अंदर से इतना कड़वापन, इतना ऐसी सिचुएशन उनके अंदर रहती है कि उनसे कोई भी आप एडवाइस ले रहे हैं या उनके साथ डील कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। जो भी चीज वो लोग कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आधी से ज्यादा चीजें जिस भी डायरेक्शन में वो लोग कर रहे होते हैं, उसका एम क्या होता है कि हाउ टू अगले को किस तरीके से हमें अपने को उससे सुपीरियर दिखाना है। कि अगले वाले ने ये खरीदा था, ये कार खरीदी थी, अब मैं उससे बड़ी कार खरीद के उसको दिखाऊंगा। ऑब्वियसली जो लोग किसी को प्रेम करते हैं उनको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग देखें हमारे माता पिता हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम कौन सी कार ड्राइव कर रहे हैं। हम लोग उनके लिए वो सब चीजें कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता ना। वो हमें प्रेम करने लगेंगे वो सब चीजें देख के, लेकिन बस दिखावे के चक्कर में तो इस तरीके से उन लोगों की जिंदगी कट रही होती है। तो डेफिनेटली उनके साथ डील करने से कोई लाभ उनको खुद भी नहीं हो रहा आपस में डील करने से, तो आपको भी कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसीलिए उस सेक्शन में हम लोग कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डीलिंग अमंग्स द डिवोटीज, बिकॉज एनीवेज हम लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम स्पैन है। उसमें अगर अलग अलग लोग अलग अलग समस्याओं, अलग अलग चीजों से जूझ रहे होंगे, उनकी अलग अलग बनाई हुई खुद की बड़ी बड़ी परेशानियां होंगी, तो और उसके हिसाब से वो आप लोग के साथ डीलिंग कर रहे होंगे, तो इतना हम लोग के पास समय भी नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर उनसे किसी ने पूछा कि हु इज द वैष्णवा, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि वन हु अवॉइड नॉन डिवोटी एसोसिएशन, बिकॉज एनीवेज हमारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में समय इतना कम है, फिर नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएट करके उसको भी वेस्ट कर दिया तो फिर तो लाइफ खत्म ही हो गई। वैसे ही ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में अगर मैक्सिमम 80 साल भी कोई जी रहा है, शुरू के 20 साल तो पता ही नहीं चलता है। 12-15 साल तक तो वो खेलने में ही लगा रहता है बच्चा, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत होती है, फिर जब तक 20-25 साल तक उसकी जॉब वॉब लगती है, उसके बाद शायद कुछ और सोचने का उसको मौका भी मिले, और फिर फाइनली 60 साल के बाद इतनी बीमारियां हो जाती हैं कि अपने शरीर से ही फुर्सत नहीं मिलती। आज ये बलहम यहाँ पैर में लगाना है, ये वाली गोली अभी खानी है, ये वाली गोली 2 घंटे बाद खानी है, ये थायराइड की दवाई खानी है, ये डायबिटीज की खानी है, तो उसके बाद वैसे ही भगवान का क्या ध्यान करेंगे। तो शुरू के 20, आखिरी के 20 वैसे ही बीत गए 80 साल में, 40 साल इसमें खत्म। 40 साल जो बचे हैं, 10-12 घंटे इंसान सोई डालता है, तो वो 20 साल भी खत्म हो गए। फिर जो 20 साल, यानी 40 साल में भी 20 साल खत्म है, जो 20 साल बचे हैं उसमें भी अगर वो नॉन डिवोटीज के साथ डिस्कशन और नॉन डिवोटीज के साथ डीलिंग में अगर उसने लगा दिया, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन लेडीज की जिंदगी में क्या चल रहा है, उन जेंट्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या ये क्या नया फैशन आया, वो क्या नया इसी सब में अगर उसने टाइम वेस्ट कर दिया तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ खत्म, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड है। वो भी 80 साल में मैक्सिमम बता रहा हूँ, उतना भी जाती नहीं है। तो इसीलिए डायरेक्ट टॉपिक वो नहीं होके डायरेक्ट है डीलिंग अमंग्स द डिवोटी। सो उसमें बताया जा रहा है कि ददाति प्रति ग्रहणाति गुह्यम अख्यति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव सद्विधम प्रीति लक्षणम। That is offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of the love shared by one devotees and another. मेरी वॉइस क्लियर आ रही, राइट? बिकॉज इट्स हेवीली रेनिंग, तो मुझे पता नहीं मेरा सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है प्रभु जी, यस प्रभु, इट इज स्लाइटली वेवरिंग बट इट्स ओके।
सो इसीलिए एम हम लोगों का क्या है, भक्ति वृक्षा का या फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सब लोगों को डिवोटी क्यों बनाना चाह रहे हैं? बिकॉज अगर सब लोग डिवोटी होंगे देन ये सबके लिए सही होगा, दैट इज डीलिंग अमंग्स द डिवोटीज। सो आपस में डिवोटीज कैसे डील कर सकते हैं? सो अब आप सब लोग, इतने सारे लोग जो कि आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते होंगे, बट अब धीरे धीरे लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो पीपल आर बिकमिंग डिवोटीज। सो अब अगर आप लोगों के फ्रेंड्स या आप लोगों के अपने ही लोग डिवोटीज बन रहे हैं, तो हाउ टू डील विद देम? सो किस तरीके से डील करना है, उसके लिए भगवान बताते हैं कि ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of the love shared by one devotee and another. So actually अगर किसी के बीच में भी डीलिंग होती है, फॉरगेट अबाउट डिवोटी है नॉन डिवोटी है, किसी भी पर्सन के बीच में डीलिंग होती है, तो जनरली क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ आचार व्यवहार करते हैं। मे बी कोई किसी को गिफ्ट देता है, अगला उसको गिफ्ट देता है, एक दूसरे के प्रति अपना माइंड ओपन करते हैं, कॉन्फिडेंशियली हम लोग डिस्कस करते हैं, और एक पर्सन दूसरे को कुछ ऑफरिंग देता है खाने के लिए, अगला आपको देता है। तो ये इवन किसी भी अगर जनरल डीलिंग में किसी भी दो पर्सन के बीच में एक डीलिंग होती है या फिर एक फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश होती है, तो ये प्रोसेस होती है। सो सेम प्रोसेस देयर बिटवीन द डिवोटीज एज वेल। तो बिटवीन द डिवोटीज एज वेल द सेम थिंग इज देयर कि when you are visiting any devotee, you may give them some gift, or maybe you can whatever you may think, maybe that will help for their devotional services. Maybe अगर उनके बर्थडे या उनकी मैरिज एनिवर्सरी या किसी में विजिट कर रहे हैं, you can gift them some Krishna conscious book or Krishna conscious CDs or anything related for anything for deity worship, any paraphernalia for the deities that they have in their house or anything for the worship, जो भी आपको समझ में आए। And then accepting charitable gift, similarly अगर वो आपके यहाँ आ रहे हैं या वो आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, you accept it, revealing one's mind and confidence, inquiring confidentially. अगर अपना मन, अगर हम लोग एक्चुअली देखेंगे, अगर नॉन डिवोटीज के सामने अगर आप मन अपना ओपन करेंगे ना, तो क्या होगा कि आपने मन तो किसी एक के साथ ओपन किया तो, और आपको पता चलेगा पूरे अपार्टमेंट को वो बात पता है। ओके, तो इसीलिए नॉन डिवोटीज का हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर लेकिन अगर डिवोटीज के साथ अगर आप अपना माइंड शेयर करते हैं, तो वो वहीं पर स्थिर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो डिवोटी है वो इस चीज से प्रेशर नहीं निकाल। नॉन डिवोटीज के जनरली यही होता है, अब क्या करें, वाकोवेशम यानी कि एक तरीके का बोला जाता है कि वेग इतना ज्यादा होता है कि बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है, और कहाँ बैठे हैं तो सबसे ज्यादा कुछ मसालेदार बात बोलनी। तो अगले ने तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस में समझ के मुझे कुछ बात बताई थी, तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ हूँ, और क्या मेरा चर्चा का विषय कुछ तो चाहिए मुझे, तो मैं वही चीजों को परोस दूंगा। तो जनरली नॉन डिवोटीज के सामने इसीलिए अपना कभी भी मन कॉन्फिडेंस, जो कभी भी कॉन्फिडेंस पुट नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर आपको उसकी वजह से एम्बैरेसमेंट। हरे कृष्णा, किसी का कोई डाउट है या कोई बोलना चाहता है कि वो फेस कर चुका है ऐसी सिचुएशन? आई थिंक आप सभी लोग फेस कर चुके होंगे सभी लोग फेस कर चुके। हाँ, मैं अभी एक्चुअली म्यूट कर रहा हूँ। अगर कुछ स्पेसिफिक किसी को अपना इंसिडेंस कुछ शेयर करना है, दे कैन टेल, वरना अदरवाइज आई एम म्यूटिंग अदर्स। तो जनरली इसीलिए डिवोटीज के साथ अपना आप माइंड शेयर कर सकते हैं कि आपके मन में ये विचार है, ये सही है, गलत है, या मैं इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना चाहिए, तो किसी भी एस्पेक्ट्स में, ठीक है ना। यू मे बी प्लानिंग टू गेट मैरिड, और यू मे प्लानिंग टू हैव ए चाइल्ड, और देयर मे बी सम फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी अगर आप डिवोटीज के साथ डिस्कस करेंगे, तो देन दे विल बी एबल टू गिव यू द राइट सॉल्यूशन and without revealing it to others. So the confidential thing will remain confidential, because devotees को ऑब्वियसली उनको रस निकालने के लिए ये सब चीजें नहीं है, उनके लिए अपने अर्च विग्रह ही बहुत होते हैं। अर्च विग्रह के सामने बैठ के जब वो डिवोशनल सर्विस ही करते हैं, उससे उनको पूरा प्लेजर मिलता है। फिर उनको ये फालतू का प्लेजर, यानी बाहर जाके दूसरों से अलग अलग विषयों में चर्चा करके कुछ मसाला निकाल के, उनको कोई मजा नहीं आता उसमें, तो वो सब चीजें नहीं होती हैं। एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद, यानी कि अगर आप किसी डिवोटी के यहाँ जा रहे हैं, तो दे विल ऑफर यू समथिंग। अगर डिवोटी आपके यहाँ आ रहे हैं, यू विल ऑफर देम समथिंग प्रसादम, दैट इज ऑफर फूड विच इज cooked for Krishna, offered to Krishna, and then being distributed. So these are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. तो इस तरीके से डिवोटीज को आपस में डील करना चाहिए। तो ये इसको इसलिए भी बोला क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि अगर किसी को भी, कोई भी एक सोसाइटी में है,
तो उसे एसोसिएशन चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टैब्लिश किया कि सब लोग एसोसिएशन उनको लाइक माइंडेड लोगों का मिले, डिवोटीज का मिले, जिससे कि वो लोग राह में भटक नहीं जाए। उनको ऐसा ना हो कि जब उनको जरूरत थी किसी गाइडेंस की तो कोई डिवोटी था ही नहीं, नॉन डिवोटीज से गाइडेंस लिया और पूरा ही बेड़ा गर्क हो गया। पहले तो नाव में छेद था और पूरी नाव डुबो दी, ऐसा नहीं हो। तो उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टैब्लिश करी कि सारे लाइक माइंडेड डिवोटीज आपस में एक दूसरे के साथ एकजुट हो, उसी में लोग का अच्छे से फ्रेंडशिप हो, ताकि ऑब्वियसली उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ किसी से बात ही मत करो, सबसे बात करो, सबको भक्ति का प्रचार करो, लेकिन अपना जो मन है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, जो अपनी मन की बात है, वो किसी से अगर एक्सप्रेस करनी तो वो आप डिवोटी, एक डिवोटी को ही एक्सप्रेस कर सकता है। नॉन डिवोटीज को करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, एक्चुअली फाइनली प्रॉब्लम ही होगी। जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर आपने अगर अपना वीक पॉइंट किसी और को रिवील किया, यानी कि नॉन डिवोटीज को, तो फिर वो आपका ह्यूमिलिएशन का ही कारण बनेगा। सो इसीलिए नॉन डिवोटीज के साथ चर्चा करने का कोई पॉइंट नहीं रहता है। So in this verse, Srila Rup Goswami explain how to perform devotional activities in association of another devotees. So even भक्ति वृक्षा के थ्रू भी नित्यानंद प्रभु, भक्ति वृक्षा अगर हम लोग देखें तो भक्ति विनोद ठाकुर ने स्टार्ट करा था भक्ति वृक्षा, ये आज से नहीं है, आज से 2-3 साल पहले है, 200-300 ईयर्स पहले से भक्ति वृक्षा स्टार्ट हुए थे। भक्ति विनोद ठाकुर जो कि भगवान के खुद ही अनन्य भक्त और इवन भगवान के पार्षद हैं, यानी कि भगवान के इटर्नल एसोसिएट, तो उन्होंने फिर से स्टार्ट किया था। और इवन ये दिस इज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ नित्यानंद प्रभु, बाय द ऑर्डर ऑफ नित्यानंद प्रभु। यानी आज की डेट में भी नित्यानंद प्रभु ही हैं जो भक्ति वृक्षा को भी गाइड करते हैं फाइनली, एक्चुअली। सो ही इज एक्चुअली मॉनिटरिंग एवरीथिंग, इवन दो वी विल नॉट बी एबल टू सी इट। सो उन्हीं की इच्छा से हर किसी पे भक्ति का प्रचार होता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इज मोर कंपैशनेट इवन देन चैतन्य महाप्रभु। अगर किसी को जगई और मधई वाला एपिसोड पता हो, पास टाइम पता हो, नहीं तो मैं आगे का भी बताऊंगा कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि हर इंसान भक्त बने, यानी हर इंसान डिवोटी बने, क्योंकि इन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एवरीवन इज डिवोटी, तो सबको रिवाइव करना जरूरी है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति वृक्षा स्टार्ट करी थी, बिकॉज ही नोस कि लेटर आगे चल के क्या होगा, कि इवन ऐसा भी हो सकता है कि लोग मंदिर भी ना जाएं, अभी जनरली कोई इस्कॉन भी नहीं जाता है, तो किस तरीके से ऐसे प्रीचिंग हो कि धीरे धीरे हाउस होल्डर्स ही हैं, और धीरे धीरे ऐसा होगा कि सन्यासी लोग नहीं रहेंगे, ज्यादा सन्यासीज नहीं होंगे। तो आज की डेट में भी सेलिब्रेट लाइफ वगैरह, चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला कि इट्स नॉट नीडेड कि सब लोग सन्यास लें, इवन कलयुग में सन्यास आश्रम वर्जित है। क्यों? क्योंकि बहुत ही मुश्किल है सन्यास आश्रम में रह पाना। कलयुग में बहुत ही विरले लोग ऐसे होंगे, यानी रियल में बहुत ही प्योर डिवोटी होंगे जो जिनके अंदर इतना रिनंसिएशन पहले से ही हो जाता है कि वो सन्यास आश्रम ले सके। तो मोस्टली लोग गृहस्था ही होंगे। तो गृहस्थ लोग भी धीरे धीरे भक्ति करके, रियल में अभी वो ग्रह मेधी हैं तो वो गृहस्थ में चेंज हो सकते हैं, यानी कि गृहस्थ आश्रम है, आश्रम मीन्स की वेयर कृष्णा इज द सेंटर, तो उसमें चेंज हो सकते हैं। तो उसकी वजह से भक्ति वृक्षा के द्वारा धीरे धीरे करके जो गृहस्थ नॉर्मली जिनको अभी कुछ भी नहीं पता, दे आर ऑल इनोसेंट, दे विल आल्सो कन्वर्ट इनटू डिवोटीज। तो हम लोग के जो आसपास के फ्रेंड्स और एवरीवन विल बिकम स्लोली एंड स्लोली डिवोटीज। तो फिर जब डिवोटीज बनते हैं तो हम लोगों को किस तरीके से एक्ट करना है। सो पॉइंट इज गिविंग चैरिटी टू द डिवोटीज एंड एक्सेप्टिंग फ्रॉम द डिवोटीज व्हाटएवर दे मे ऑफर इन रिटर्न। तो हम लोग को डिवोटीज से जब मिलते हैं, तो जो कि नॉर्मली हम लोग पहले फॉलो भी करते थे, कभी कहीं किसी से मिलने जाते थे तो कुछ ना कुछ गिफ्ट या मिठाई या कुछ भी एनीथिंग हम लोग उसे देते थे। तो सिमिलरली डिवोटीज के बीच में भी आपस में डील कर रहे हैं, तो बेटर इज कि जब जैसे मिलते हैं और एटलीस्ट जब स्पेशल ओकेजन्स में मिलते हैं, गिव देम समथिंग, सम गिफ्ट। ओके, सिमिलरली अगर नेक्स्ट डिवोटी आपको कुछ दे रहा है इन रिटर्न, देन एक्सेप्ट दैट। थर्ड इज ओपनिंग वंस माइंड टू द डिवोटी। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए अपना, इवन कोई मे बी सम पर्सनल इश्यूज, कहीं लाइफ में कहाँ स्टक हो गए हैं, या फिर इस डिसीजन पे समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करना चाहिए, दे कैन ओपन द माइंड टू द डिवोटीज, इंक्वायरिंग फ्रॉम देम अबाउट द कॉन्फिडेंशियल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। अगर वो हमसे सीनियर डिवोटीज हैं तो हम लोग उनसे इंक्वायर कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे होती है, या फिर कुछ फिलोसफिकल डाउट भी हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं। कुछ भी भक्ति के विषय में हो सकता है उन्होंने आपसे ज्यादा शास्त्रों को पढ़ा हुआ, तो आप उनसे इंक्वायर कर सकते हैं। इवन बाकियों का क्या बोले, हम लोग भी मुझे जब भी कृपा में प्रभु का टाइम मिलता है, मैं उनसे पूछता हूँ कुछ भी, अगर मुझे स्क्रिप्चर्स में कुछ भी डाउट होता है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो मैं उनसे क्लियर करता हूँ।
बिकॉज आई नो कि ही इज सीनियर देन मी और उन्होंने और ज्यादा शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो ही विल बी एबल टू गाइड मी। या इवन कुछ पर्सनल मैटर भी होता है तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, हाँ इस चीज में क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या, बिकॉज आई नो कि हाँ वो कि फर्दर जितना भी एडवांस डिवोटी होगा वो ही कैन गाइड फ्रॉम द बेटर विजन, बिकॉज वो कृष्णा के उतने ज्यादा करीब होगा, तो ही कैन गाइड यू बेटर देन कंपेयर टू अगर मैं किसी और पर्सन से पूछता हूँ। फिफ्थ इज ऑनरिंग प्रसाद और स्पिरिचुअल फूड गिवन बाय द डिवोटीज। जब किसी से मिले तो when he is offering you some spiritual food or prasad, that is food offered to the Lord, then accept it, and similarly feeding the devotees with prasad, और then जब उनको भी invite करते हैं then also give them the prasadam. So an experienced devotee explained and an inexperienced devotee learn from him. जो भक्ति में ज्यादा बढ़ा हुआ होता है वो एक्सप्लेन करता है, और जो नया होता है वो उससे सुनता है और समझता है और धीरे धीरे कोशिश करता है उस पाथ में प्रोग्रेस करने का। सिमिलरली जो इनएक्सपीरियंस डिवोटी आज होता है वो आगे चल के एक्सपीरियंस डिवोटी बनता है, वो सिमिलरली नए डिवोटीज को ट्रेन करता है। So this is guhyam akhyati prachati, when a devotee distribute prasadam, a remnant of food offered to the Supreme Personality of Godhead. In order to maintain our spirit of devotional service, we must accept this prasad as Lord grace received through pure devotees. So जब डिवोटी प्रसाद देता है, यानी कि रेमिनेंट जो भगवान को उसने भोग लगाया हुआ था वो प्रसाद देता है, तो देन वी एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्टेड एज द लॉर्ड्स ग्रेस, यानी भगवान का प्रसाद को भगवान की कृपा समझ के हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। So we should also invite pure devotees to our home, offer them prasada, and be prepared to please them in all respect. This is called bhungate bhojyate chaiva. Similarly, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हम लोग प्योर डिवोटीज को, कई बार होता है इस्कॉन में सन्यासी डिसाइपल, सन्यासीज शिल प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल्स या ऐसे लोग आते हैं, तो हम लोग को अगर पॉसिबल हो तो हम वी शुड इनवाइट देम, वी शुड ट्राई टू सर्व देम, बिकॉज डेफिनेटली जस्ट बाय सर्विंग द प्योर डिवोटी लॉर्ड इज मोर प्लीज्ड। ओके, तो इसमें इवन एक बार एग्जांपल भी कि एक बार प्रभुपाद अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ उन्होंने एक घर में गए, तो वो उसको जानते थे पहले से, और वो बहुत ही धनी पर्सन था, बहुत ही धनी व्यापारी था। तो जब उनके नौकर को पता चला कि श्रील प्रभुपाद आए हैं, तो उसने आके बोला कि नहीं आप बैठे रहिए, क्योंकि जो हमारे जो बाबूजी हैं वो पूजा कर रहे हैं, तो वो आधे घंटे बाद आएंगे क्योंकि वो इस टाइम पूजा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि देन ही इज एक्चुअली नॉट एन एडवांस डिवोटी, क्योंकि अगर जो एडवांस डिवोटी वो समझता है कि भगवान से भी ज्यादा अगर कोई भगवान का भक्त आता है, ही इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसका इवन बहुत प्रूफ्स भी हैं कि इवन पहले भी रामानुजाचार्य या माधवाचार्य अपने डिसाइपल्स को कई बार भेजते थे कि जाओ उनको बता के आओ कि गुरु आने वाले हैं, स्पिरिचुअल मास्टर इज गोइंग टू विजिट देम, और फिर वो देखते थे कि किस डिवोटी ने एक्चुअली जो मैसेंजर उन्होंने भेजा उसको प्रॉपरली रिसीव किया। कई लोग बोलते वो स्पिरिचुअल मास्टर आने वाले हैं तो ठीक है, मैं उनके तुरंत ही उनके लिए अरेंजमेंट करूंगा, लेकिन जो ये मैसेज लेके आए उसको उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। तो वो पता करते थे कि रियल में तुम्हारा ट्रीटमेंट किसने कैसा दिया, यानी कि तुमको मैंने ये मैसेज लेके भेजा था, यू आर ऑल्सो डिवोटी, यू आर ऑल्सो माई डिसाइपल, सो हाउ अदर्स हैव ट्रीटेड यू, अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते थे कि किसके घर मैं जाऊंगा, किसके घर नहीं जाऊंगा, या किसके घर पहले जाऊंगा, किसके घर बाद में जाऊंगा। तो एक्चुअली जो भगवान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भगवान के डिवोटी। तो इवन भगवान की पूजा भी अगर कोई डिवोटी आपके यहाँ प्योर डिवोटी आए, यू कैन स्टॉप लॉर्ड्स वर्शिप एंड यू कैन अटेंड टू देम। सो because if pure devotees come to your home, your whole house get purified. तो अगर कभी भी ऐसा मौका मिलता है कि कोई सीनियर डिवोटी को होस्ट करने का, तो वो हम लोग का बहुत ही फॉर्चून होता है कि we will be able to host them and we get their blessing and the blessing of the Lord. So even in ordinary social activities, these 6 type of dealing between two loving friends are absolutely necessary. तो इवन अगर ऑर्डिनरी सोशल एक्टिविटीज में भी बात करें तो यही इसी तरीके से एक फ्रेंड्स भी आपस में रेसिप्रोकेट करते हैं। इवन अगर बिजनेसमैन की भी बात करें, फॉर इंस्टेंस व्हेन अ बिजनेसमैन विशेस टू कांटेक्ट अनदर बिजनेसमैन, ही अरेंज्स ए फीस्ट इन ए होटल एंड ऑफर द फीस्ट, ओवर द फीस्ट ही ओपनली एक्सप्रेस व्हाट ही विशेस टू डू। तो जनरली हम लोग देखते हैं बिजनेसमैन वगैरह भी अपना अगर ज्वाइंट वेंचर कुछ बढ़ाना है, उनको बिजनेस और बढ़ाना है, कुछ नया उन लोगों को एक्सपैंड करना है, तो सारे अपने बिजनेसमैन जो भी बिजनेसमैन फ्रेंड होगा उसको वो लोग होटल में पार्टी वगैरह थ्रो करते हैं, वहां बुलाते हैं, देन पार्टी के ऊपर चर्चा करते हैं कि मैं यहाँ पर इस एरिया में और एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं। ही देन इंक्वायर फ्रॉम हिज बिजनेस फ्रेंड हाउ ही शुड एक्ट, एंड समटाइम्स
प्रेजेंट्स आर एक्सचेंज। तो अपने बिजनेस उस बिजनेसमैन फ्रेंड से, क्योंकि वो ज्यादा उसमें हॉबी है, तो उससे पूछता है तुम्हारा क्या इस विषय में विचार है, तो मुझे बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, और सिमिलरली वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट उसको देता है या फिर अगला भी उसको देता है। So thus, whenever there is a dealing of priti or love in intimate dealing, these 6 activities are executed. So irrespective of किसके बीच में है, even normal course में भी सेम चीजें ही devotees के साथ भी applicable हैं। जब भी एक love होता है in intimate dealings, these 6 activities are executed. अगर कोई even ये देखे husband wife के बीच में भी ऐसा ही होता है, even maybe engagement होती है, let's suppose, तो रिंग एक्सचेंज होती है, बाद में मिलते हैं दोनों लोग एंड अपना हर्ट रिवील करते हैं, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है लाइफ पार्टनर से, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। मे बी कुछ एक पर्सन कुक करता, दूसरे को सर्व करता, दूसरा कुक करता, उसको सर्व करता, या फिर समथिंग, या होटल जाते हैं वहां दे विल ऑफर ईच अदर समथिंग टू ईट और सम प्रेजेंट्स आर एक्सचेंज। तो कहीं पर भी व्हेन किस तरीके का भी रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, लविंग रिलेशनशिप, these 6 dealings are there, which is same is the case between a uh, exchange between the devotees, so nothing extraordinary. So in the previous verse, Srila Rup Goswami advises that one should renounce worldly association and keep company with devotees, that is संग त्यागत सतोव्रता। तो हम लोगों ने एक्चुअली इवन पहले भी समझा है कि वैष्णव ऑफेंस का भी एक रीजन क्या होता है हम लोगों का नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएशन, बिकॉज नॉन डिवोटी का मतलब है अगर नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो जस्ट फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी हमारे बीच में रहेगी। नॉन डिवोटी सो नॉन डिवोटीज का जनरली आपस में उन लोगों की क्या बात हो रही रहती है, उसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर ये है, तो इसी तरीके से हम लोग नॉन डिवोटीज के साथ ही अगर डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हमें भी, क्योंकि हमारे सबके अंदर कमी देखने की आदत है, तो डिवोटीज के अंदर भी हम लोग कुछ ना कुछ कमी फॉल्ट फाइंडिंग करना शुरू कर देंगे। सो इसीलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि वन शुड रिनाउंस वर्डली एसोसिएशन एंड कीप कंपनी विद द डिवोटी, संग त्यागत सतोव्रति, यानी कि वर्डली एसोसिएशन से बहुत ज्यादा एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है फॉल्ट फाइंडर से, नॉन डिवोटीज से, क्योंकि उनको भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर ये लाइफ भी वेस्ट हो जाएगी। पहले भी हम लोग ऑलरेडी पिछले करोड़ों जन्मों में बहुत सारे नॉन डिवोटीज के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, इसीलिए आज भी हम लोग इस भौतिक जगत में ही पड़े हुए हैं obviously. So the International Society for Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kind of loving exchange between the devotees. This societies was started single-handedly, but because people are coming forward and dealing with the give and take policy, the society is not now expanding all over the world. So अगर हम लोग देख सकते हैं शीला प्रभुपाद ने भी ये कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी जस्ट सिंगल हैंडेडली यानी अकेले ही स्टार्ट करी थी, बट बिकॉज ही वॉज सो फुल विद लव ऑफ कृष्णा कि ऑटोमेटिकली लोग उनसे अट्रैक्ट होते चले गए। वाई? बिकॉज हम सब लोग कृष्णा के प्रति बहुत, कहीं ना कहीं हम लोग के प्रति बहुत, हम लोग के मन में बहुत प्रेम है प्रति, लेकिन कृष्णा तो ऑब्वियसली हम लोग को नॉर्मल हम लोग के विजन से हम लोग को देख नहीं सकते हैं, लेकिन व्हेन श्रील प्रभुपाद केम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड ही वाज आल्सो फुल विद द लव ऑफ कृष्णा, तो दैट्स व्हाई एवरीवन गॉट वेरी मच अट्रैक्टेड। हम लोग अगर देखें श्रील प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री तो सो मेनी पीपल गॉट अट्रैक्टेड जो पूरी तरीके से हिप्पीज थे या जो मे बी बहुत बहुत रिच फैमिलीज को भी बिलोंग करते थे, बट दे ऑल बिकम सो अट्रैक्टेड टू श्रील प्रभुपाद, इवन सम टुक संन्यास, सम टुक ब्रह्मचर्य। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पावर ऑफ लव, बिकॉज लोगों ने देखा कि जो नॉर्मल मुंडेन लव उनका नहीं है, यानी कि इवन उन लोगों ने देखा जितना भी हम लोग जितने भी लोगों से मिल रहे थे इससे पहले, प्रभुपाद से मिलने से पहले, हर किसी का कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव होता था या सेल्फिश डिजायर या कुछ ना कुछ बगैर किसी रीजन के कोई रिलेशनशिप नहीं होता था, बट श्रील प्रभुपाद वाज द ओनली वन जिनका सेल्फलेस लव था, तो इसीलिए एवरीवन बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड हिम और धीरे धीरे जो सोसाइटी थी वो एक्सपैंड होने लगी। वी आर ग्लैड दैट पीपल आर डोनेटिंग वेरी liberally to the development of the society's activities, and people are also eagerly accepting whatever humble contribution are given in the shape of books and magazines dealing with the subject matter of Krishna consciousness. तो जब श्रील प्रभुपाद ने स्टार्ट भी किया था, श्रील प्रभुपाद was distributing these books, magazines, और श्रील प्रभुपाद whatever उनके पास जो भी सेविंग थी सब लोगों को प्रसाद जो भी वो कुक करते थे, कुछ कुछ समय 20, 30, 50 पीपल उन सबके लिए खुद ही कुकिंग करते थे, भगवत गीता क्लासेस देते थे, उनको प्रसाद फीड करते थे, बट दे रेसिप्रोकेटेड इवन इन ए मोर, दे आल्सो स्टार्टेड रेसिप्रोकेटिंग। इस्कॉन इसीलिए इतना ग्रो करता चला गया। अदरवाइज श्रील प्रभुपाद के पास कुछ भी रुपए नहीं थे, यानी विद 40 रुपीज ही ट्रेवल टू अमेरिका, तो वो कुछ भी नहीं था, बट बिकॉज
he has love of Krishna in his heart, and then he was, and with this dealing ki jab when Prabhupada was offering them the books and the prasadam, so then they also got the importance of Krishna conscious movement, and they also whatever with was there with them, they also started offering them, and that is how Krishna consciousness started growing. So we sometimes hold Hare Krishna festival and invite life members and friends to participate in feasting by accepting prasadam. श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ही इज आल्सो ऑर्गेनाइजिंग हरे कृष्णा फेस्टिवल्स एंड और इनवाइट करते थे जो भी लाइफ मेंबर्स या फ्रेंड्स इन द फीस्टिंग, यानी प्रसाद एक्सेप्ट करने में। इवन आज की डेट में भी हम लोग देख सकते हैं स्कॉन में हमेशा ही लव फीस्ट होता है, दे ऑफर द प्रसादम टू एवरीवन, ऑल द मोस्ट ऑफ आवर मेंबर कम फ्रॉम द हायर रैंक्स ऑफ सोसाइटी, दे नॉनलेस कम एंड टेक व्हाटएवर लिटिल प्रसाद वी आर एबल टू ऑफर देम। तो कोई किसी भी उससे सोसाइटी से, यानी मे बी समवन इज वेरी रिच, तो शिल प्रभुपाद के केस में व्हेन बिरलास फैमिली भी उनके पास आती थी, और कई बार होता था उनको बिरला की फैमिली भी आती थी, वो लोग भी जमीन पे जैसे मैट बिछा होता था, जैसे जिस तरीके से कारपेट होता था, वो लोग भी उस पे आके बैठते थे, भले वो अपने घरों में बहुत एडवांस सोफों में बैठ रहे हो, बट वो प्रभुपाद के सामने उसी हम्बल पोजीशन में आते थे, और जो भी प्रभुपाद प्रसादम उनको ऑफर करते थे वो सब एक्सेप्ट करते थे। तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एवरीवन इज आफ्टर कृष्णा, एंड व्हेन कृष्णा's pure devotees there, Krishna's pure devotees are there, they automatically get attracted, because definitely in material world someone may be very rich, someone may be very poor, but actually इस भौतिक जगत में everyone is in a prison house। मे बी कोई हो सकता है कि कोई प्रिजनर है वो सशक्त कारावास में, यानी कि वो बहुत हार्ड लेबर कर रहा है, और कोई उसके अच्छे आचरण की वजह से उसे खुला छोड़ दिया गया, ठीक है तुम पार्क भी जा सकते हो, तुम्हें चेन से बांधने की जरूरत नहीं है। तो जो रिच क्लास ऑफ पीपल होता है जनरली वो, या जिसको कुछ मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बहुत ही धनी परिवार में पैदा हुआ, दे आर जस्ट लाइक दोस प्रिजनर, कि तुम ऐसे प्रिजनर हो, तुम्हें चेन नहीं बांधी हुई है, तुम पूरे प्रिजन के पूरे बाउंड्री में घूम सकते हो। और कुछ कुछ जिन्होंने और बुरे कर्म कर्म किए, यानी कि बहुत ही गरीब फैमिली में भी पैदा हुआ है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, वो भी उस तरीके के बंदी हैं जिनको बहुत ही भयानक कर्म करने की वजह से कुछ कुछ बंदियों को एकदम ही हाथ पैर में बहुत बहुत वजन बांध दिया जाता है, चेन बांध दी जाती है, उस तरीके से उनकी सिचुएशन। लेकिन अंतर नहीं है दोनों ही कैदी। तो सिमिलरली इस भौतिक जगत में अगर कोई मे बी समवन में बी रिच, समवन में बी पुअर, बट सिचुएशन सबकी वही है। तो व्हेन ए प्योर डिवोटी कम, डेफिनेटली they all, because that is the only hope for them to come out of this prison house, तो definitely they associate with them। और तो इसीलिए कोई अंतर नहीं होता, जब भी कोई भगवान की भक्ति की किताबें पढ़ता है तो दे अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। और and one is a pure devotee of the Lord, he has love for Krishna, then automatically everyone become very much attracted toward them। इसलिए श्रील प्रभुपाद से भले कोई गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, everyone become very attracted। तो ऑटोमेटिकली हम लोग भी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो कभी हम लोगों का नजर नहीं हटती प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने से, क्योंकि इट्स सो नेक्टेरियन पास टाइम, जो भी उनकी लाइफ हिस्ट्री है इट्स सो नेक्टेरियन। तो रीजन क्या है, इट इज फिल्ड विद लव फॉर कृष्णा। तो प्रभुपाद इवन अगर कोई, तो प्रभुपाद के केस में ऐसा भी होता था कि एक बार बहुत ही एक मैड पर्सन भी आया, और प्रभुपाद ने इस्कॉन जब स्टेब्लिश किया तो एकदम ही उसकी हालत खराब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, बट उसके पास 2 टॉयलेट रोल थे, और उसने जैसे ये देखा कि कुछ डिवोटीज यहाँ अटेंड करते हैं तो वो टॉयलेट रोल ले जाके भी उसने बाथरूम में रखे। तो प्रभुपाद ने उसको भी अप्रिशिएट किया कि इवन ही वांट टू सर्व समहाउ। या कई बार होता था कि वो कहीं लेक्चर करते थे और एक बार एक बहुत ही गरीब किसान, उसके पूरे हाथ पैर फटे हुए थे, खेतों में मेहनत करता होगा, और उसने कुछ फ्लावर्स प्लक किए थे और उसने आके प्रभुपाद को ऑफर किया, व्हाटएवर ही हैज, एंड प्रभुपाद अप्रिशिएटेड इट अ लॉट। तो प्रभुपाद के लिए एक्चुअली कोई अंतर नहीं था कि कोई बहुत रईस है, वो maybe he can present to Prabhupada maybe some amount of money, or whether a very pure person, very poor person, he may give some flowers or any menial service, because Prabhupada wanted that everyone do some service to Krishna so that they can also get the mercy of Krishna and they can return, because this movement is, which is the background of this movement is Krishna himself. So definitely if anyone is coming forward in this movement, then definitely Krishna is looking into it. So so they nonetheless come and take, so although most of our members come from the higher ranks of society, they nonetheless come and take whatever little prasad we are able to offer them। so जो भी प्रसाद हम लोग देते हैं they accept it, and even हम लोग अगर कोई भी नवदीप मायापुर गया है या कोई अगर इस्कॉन टेम्पल गया है तो वो देखेगा कि जो प्रसाद उसने जो खाया है उसका वो टेस्ट कभी नहीं भूल पाता। जैसे हम लोग नवदीप मायापुर में इस्कॉन टेम्पल गए थे तो वहां जो प्रसाद हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी और चीजों से।
तो भगवान का प्रसाद ऑब्वियसली भगवान का प्रसाद प्योर डिवोटीज द्वारा बनाया हुआ, भगवान के द्वारा एक्सेप्ट किया, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाके आप कुछ भी खा लो, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज कृष्ण प्रसाद इज नॉट डिफरेंट देन कृष्ण। सो so by accepting the prasadam, although most of our members come from the higher ranks of society, they nonetheless come and take whatever little prasad we are able to offer them. Sometimes the member and supporter inquire very confidentially about the methods of performing devotional services, and we try to explain this. तो वही सारी dealings हैं कि we offer them the prasadam, they accept it, they reveal their mind, they inquire on the subject matter, and we try to explain it. And in this way, our society is successfully spreading all over the world, and the intelligentsia of all the countries is gradually appreciating our Krishna conscious activities. So इसी वजह से ऐसा जस्ट ये 6 डीलिंग्स जो भी डिवोटीज के आपस में, डिवोटीज और डिवोटीज के आपस में हो रही हैं, इसी वजह से कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। और बिकॉज चैतन्य महाप्रभु's desire is like that in for the 10,000 years this will go on like this, that this will keep on increasing. Yes, करेक्ट प्रभु, या जगन्नाथपुरी प्रसादम एज वेल, या सो अगर प्रसाद भगवान को या कोई भी प्रसाद भगवान एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसका टेस्ट फिर किसी और चीजों से कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। प्रभु जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर कोई जगन्नाथ प्रसाद एक्सेप्ट किसी ने भी किया हो, भले वो सिंपल खिचड़ी भी हो, तो वो उस खिचड़ी का टेस्ट कोई भूल नहीं सकता। घर में कितना भी बना लो लेकिन वो बात नहीं आएगी कितने किसी भी होटल में खा लो। So sometimes the member and supporter inquire very confidential about the method of performing devotional services, and we try to explain this. In this way, our society is successfully spreading all over the world, and the intelligence of all countries gradually. तो अगर हम लोग देखें कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को होल वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है, और एवरीवन इज टेकिंग पार्ट इन इट। भले वो किसी भी कंट्रीज के बड़े से बड़े लीडर्स हों, भले इवन वो यहाँ इंडिया में नरेंद्र मोदी हों, या फिर लंदन में कोई हो, या फिर किसी भी कंट्रीज में, हर कंट्रीज के बिगेस्ट लीडर भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को रियल में अप्रिशिएट करते हैं। सो द लाइफ ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी इज nourished by these 6 type of loving exchange among the members. Therefore people must be given the chance to associate with the devotees of ISKCON, because simply by reciprocating in this 6 way mentioned above, an ordinary man can fully revive his dormant Krishna consciousness. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि everyone should try to become a pure devotee of the Lord, क्योंकि अगर आप सब लोग प्योर डिवोटी बनते हैं देन डेफिनेटली जब उससे एक नॉर्मल इंसान भी डील करेगा या रेसिप्रोकेट करेगा, इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में एस्टेब्लिश होगा, तो देन ही कैन आल्सो रिवाइव हिज डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस सबके हृदय में है, भगवान के प्रति प्रेम सबके हृदय में है, लेकिन जस्ट एसोसिएट करने की वजह से वो उसका भी भगवान के प्रति प्रेम जो है रिवाइव होगा। सो इन द भगवत गीता 2.62 इट इज स्टेटेड संगत संजते कामः, when desires and ambition develop according to the company one's keep. It is often said that a man is known by his company, and if an ordinary man associate with devotee, he will he will certainly develop his dormant Krishna consciousness. तो इसीलिए हम लोग को जो रियल में संग है किसके साथ करना चाहिए, डिवोटीज के साथ करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई प्योर डिवोटी होता है, रियल में उसको किसी से भी ऐसा नहीं है कि कोई बातचीत की बहुत इच्छा रह जाती है। श्रील प्रभुपाद चाहते तो जब वो वृंदावन में थे, ही वाज कंप्लीटली इन टच विद कृष्णा। कोई भी प्योर डिवोटी होता है, ही वाज कंप्लीटली इन टच विद कृष्णा, तो कृष्णा के साथ ही उसके रेसिप्रोकेशन के थ्रू उसे पूरा प्लेजर आ रहा होता है। ही कैन चैंट एंड ही कैन जस्ट लिसन टू द चैंटिंग, उसको और कुछ मटेरियल चीजों की जरूरत नहीं होती, ना उसको किसी के एसोसिएशन की जरूरत होती। बट देन ऑल्सो ही गिव्स हिज एसोसिएशन, क्यों? क्योंकि भगवान की यही डिजायर है कि एवरीवन शुड become attracted again back to him, and again they will return back to Krishna. तो इसी वजह से जो प्योर डिवोटी होता है, रियल में हम लोग जो सोचते हैं कि जो सिर्फ वृंदावन में ही रह रहे हैं वो प्योर डिवोटी हैं, जो ऐसा नहीं है। प्योर डिवोटी जो होता है वो भगवान की भक्ति का प्रचार करने की कोशिश करता है। तो जो जितना प्योरीफाई होगा डेफिनेटली वो भगवान का नाम को भी उतना ही प्रचार करने की। तो श्रील प्रभुपाद इज एन एग्जांपल। प्रभुपाद चाहते तो बहुत ही आसानी से वृंदावन में ही रह सकते थे, बट ही अंडरस्टूड कि भगवान की रियल में डिजायर क्या है। भगवान के सभी बच्चे हैं, तो भगवान वांट्स दैट एवरीवन शुड रिटर्न। तो इसलिए एवरीवन शुड ट्राई टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, सो दैट अगर आप लोगों से कोई भी डील कर रहा है, दे ऑटोमेटिकली गेट देयर डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस रिवाइव्ड, एंड दैट विल हेल्प देम। तो इसलिए एवरीवन शुड ट्राई टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सो अब कोई क्विकली प्रीचिंग इज द एसेंस पढ़ सकता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलिए। हाँ, पढ़ रहा हूँ।
Preaching is the essence. Money given in charity to a suitable person is guaranteed bank balance in the next life. Such charity is recommended to be given to a Brahmana. If the money is given in charity to a non-Brahmana without Brahmanical qualification, the money is returned in the next life in the same proportion. If it is given in charity to a half-educated Brahmana, even then the money is returned double. double. If the money is given in the charity to a learned and fully qualified Brahmana, the money is returned 100,000 times. And if the money is given to a Veda Paraga, that is, one who has factually realized the path of the Vedas, it is returned by unlimited multiplication. Srimad Bhagavatam 2.3.17. या तो एक्चुअली हम लोग ये चैरिटी के विषय में बताया, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये कैसे आज की डेट में ऐसा है कि टाटा बिरला इतने पैसे वाले हैं, या फिर जो बिल गेट्स हैं वो इतने पैसे वाले हैं। तो अभी भी हम लोग अगर उनके कार्यकलाप देखें तो हम लोग देखेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा चैरिटेबल हैं। अगर बिल गेट्स को भी देखें, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया, वो लोग चैरिटी कर रहे हैं। तो जो भी चैरिटी करते हैं नेक्स्ट लाइफ में उससे फिर से मिल जाता है, उसके बगैर समझे भी। ओके, तो ऑटोमेटिकली हम लोग सोचते हैं कि अरे वो इतने पैसे वाले कैसे हो गए, तो इट्स जस्ट द रिजल्ट ऑफ देयर ओन चैरिटी जो भी उन्होंने करी है। तो वे नॉर्मल भी चैरिटी करने से क्या होता है कि जितनी चैरिटी करी है, अगर सुटेबल पर्सन को करा, मतलब रियल में जिसको नीड है उसको कर रहे हैं, गलत कामों में नहीं वो यूज कर रहा है, तो वो रिटर्न हो जाती है नेक्स्ट लाइफ में। सिमिलरली अगर तो लेकिन तब भी चैरिटी अगर कोई नॉन ब्राह्मणा को करता है, यानी ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो सेम प्रोपोर्शन में रिटर्न होती है। इफ इट्स गिवन इन चैरिटी टू हाफ एजुकेटेड ब्राह्मणा, इवन देन द मनी इज रिटर्न डबल। अगर कोई हाफ एजुकेटेड ब्राह्मण है, यानी थोड़ी भगवान की भक्ति को विषय में पता नहीं, अगर जैसे हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं कई बार, अगर कोई ऐसा ब्राह्मण है जो ठीक है उसको पूरा ज्यादा तो नहीं पता लेकिन फिर भी भगवान पे फेथ है, अगर उसको हम लोग मनी दे रहे हैं मे बी फॉर हिज सस्टेनेंस, तो वो डबल क्वांटिटी में वापस आती है। इफ द मनी इज गिवन इन चैरिटी टू अ लर्नड एंड अ फुल्ली क्वालिफाइड ब्राह्मण, द मनी इज रिटर्न 100 and 1000 टाइम। लेकिन अगर किसी फुल्ली क्वालिफाइड ब्राह्मणा को हम लोग दे रहे हैं, यानी वन हु नोज द पाथ, यानी कि अगर जैसे कई बार होता है कि हम लोग इस्कॉन में फॉर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देते हैं, बिकॉज फुल्ली क्वालिफाइड ब्राह्मणास है वहां, दे नो कि हाँ ठीक है दिस बुक्स नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और दिस कृष्ण प्रसादम नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन। सो रेदर देन जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, दे विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द कृष्ण प्रसादम, क्योंकि दे आर फुल्ली क्वालिफाइड। का मतलब ये है कि they understand that if things are in relationship with Krishna, then only they are going to help anyone। अगर कृष्ण कोई भी चीज कृष्ण के संबंध में है तभी उससे रियल में किसी को फायदा होगा। तो अगर इस तरीके से हम लोग यानी सही जगह में दे रहे हैं, तो then it will return 100 and 1000 time। And if the money is given to a Ved Parak, one who has factually realized the path of the Veda, it is returned by the unlimited multiplication। So definitely कोई भी चीज हम लोग देते हैं, तो इवन जैसे लास्ट टाइम मैं बोल रहा था कि इवन हम लोगों को थोड़ा सोच के आश्चर्य भी होता है कि अगर हम लोग जो अपने, कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने बॉडी ऑर्गन भी डोनेट कर देंगे, तो जो भी चीज हम लोग डोनेट करते हैं वो हम लोग को रिटर्न होती है। यानी कई बार हम लोग ये सोचते हैं हम अपना नेत्र दान भी करके जाएंगे, हम अपना किडनी भी दान करेंगे, हम सब कुछ दान करेंगे, लेकिन अगर ये हायर कॉस्ट के लिए नहीं है, यानी कि अगर नेत्र दान हम लोग कर रहे हैं, किडनी दान कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी प्योर डिवोटी को नहीं कर रहे हैं, तो उसका फिर मटेरियल रिजल्ट ही होगा। प्योर डिवोटी यानी किसी हायर पर्पस के लिए अगर हम लोग ने किया, तो डेफिनेटली लॉर्ड विल अंडरस्टैंड दैट, उसका कोई कर्मा नहीं होता और डेफिनेटली वी मे रिटर्न बैक टू कृष्णा। बट अगर नॉर्मली हम लोग मटेरियली अगर डोनेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट बर्थ में हम लोग को उसको लेने के लिए भी आना पड़ेगा। सिमिलरली जो भी हम लोग चैरिटी करते हैं उसे वापस लेने भी, मतलब वो वापस भी हमें मिलता ही मिलता है। कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक एक पैसा भी अगर हमारा किसी के प्रति बकाया है तो हम उसको वापस ही करते हैं, क्योंकि अगले जन्म में नहीं तो फिर पता चलेगा रिटर्न करने के लिए हमें फिर से आना पड़ेगा। Prabhuji, I have a question here. यस So, ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं, if we donate, we are hoping that someone who is not able to see, because when we die, we don't know, right? After we die, only the eyes will go. How will we know who it's going to and why it is going to? हम लोग का काम है देना, अब वो किसके पास गया वो तो डॉक्टर या किसी पे भी डिपेंड करता है, या उस समय जो मैचिंग होता है हाँ, तो मैं वगैरह। हाँ तो मैं आपको अब एटलीस्ट जलने से अच्छा किसी को अगर नेत्र मिल रहा है, वो भी तो कृष्णा का ही पार्ट हुआ, भले वो डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो, हम लोग के हाथ में नहीं है, बट इन इवेंचुअली इफ वी सी एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा। हाँ, तो एक्चुअली माता जी क्या होता है कि व्हेन वी आर डोनेटिंग टू एनीवन, ओके, तो लेट्स सपोज एज पर लॉ ऑफ मटेरियल नेचर, ठीक है ना, समवन हैज टू बेसिकली समवन मे हैव प्लक आउट आईज ऑफ समवन एल्स एंड दैट्स व्हाई हिज eyes maybe his eyes are not there, okay,
सो वो उसका पार्ट ऑफ कर्मा है कि मे बी उसकी आंखें नहीं रहेंगी बिकॉज मे बी उसने पिछले जन्म में किसी और की आंखें फोड़ी थी, ठीक है। तो जब हम उसे अपनी आंखें देती हैं तो देन वी एक्सेप्ट पार्ट ऑफ देयर कर्मा। सो उसका रीजन क्या होता है, वी एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ देयर कर्मा एंड देन अकॉर्डिंगली मे बी इन नेक्स्ट बर्थ देन either and then we may have to come again in next birth to get maybe there is the result But of then the thought itself is very selfish, Prabhuji. As far as I know, a devotee should have compassion. So if I am donating my eyes or my organ in the hope that anyone's suffering is alleviated, Shri Krishna should actually be very pleased because आखिर सब बच्चे हैं, भले वो कैसा भी कर्मा हो, कैसे भी क्या, हम लोग का सोच important होना चाहिए इसमें। नहीं ओके मैं क्योंकि आपको बोलता हूँ माता जी। तो अ, जैसे अभी रेपिस्ट हैं, ओके, जैसे अभी हम लोग अभी सुन रहे हैं हाथरस केस हुआ, तो कृष्णा का ये है ये डिसीजन है, ये कोर्ट का ये डिसीजन है कि उसको फांसी देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम कंपैशनेट होके बोल रहे हैं नहीं इसको फांसी नहीं देते हैं, इसको तो क्या करते हैं सिंहासन पे बैठा के इसकी आरती उतारते हैं। तो क्या बाकी लोग प्लीज्ड होंगे नहीं आपसे? प्रभु जी, again these are two different things. One is what is right and wrong, which is visible. Like उसके पास जन्म का मुझे नहीं पता, वो पास जन्म में हो सकता है भक्ता इस जन्म में इसे काम किया है, तो वही मैं and माता all जी that बता if रहा I हूँ आपको, वही मैं माता जी बता रहा हूँ कि पास जन्म में हमने जो भी किया ना, तो मे बी अभी क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं उसको उसको क्या होता है कि न्याय नहीं मिलता है, मे बी न्यायालय के द्वारा वो बच गया, मे बी रिवील ही नहीं हुआ, मे बी वो बहुत पैसे वाला था, उसने मे बी जैसे होता है कि कई बार बड़ा एक्टर उसने ड्रिंक व्रिंक करके दूसरों के ऊपर पैर चढ़ा दिया, दूसरों को पैर टूट गया, लेकिन क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था तो उसने उसका रिजल्ट लिया ही नहीं, उसने शो कर दिया कि वो तो था ही नहीं कार में। तो वो न्याय के उस दृष्टि से तो बच गया कि उसने किसी का पैर तोड़ दिया है, किसी का मर्डर भी कर दिया, लेकिन क्योंकि वो पैसे वाला था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मे बी उसने किसी के ऊपर गाड़ी चला दी, अगले की आंखें फूट गई, कुछ भी हुआ, उसको कोई दंड नहीं मिला बिकॉज ही इज रिच। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा ऐसा है कि माया देवी जो शी इज वर्किंग अंडर कृष्णा, कि जिसका दंड जिसके भाग्य में है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर किसी ने अभी आज किसी के साथ बुरा किया है तो डेफिनेटली वो न्याय के द्वारा हो सकता है, न्यायालय को पता ही नहीं चला कि रियल में किसने ये गलत काम किया, किसने इसका मर्डर कर दिया, किसने उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया था, उसे नहीं पता। ओके, मे बी कोर्ट को ये चीज पता ही नहीं चली, बट कृष्णा को सब कुछ पता रहता है। तो न्याय यानी कृष्णा के अंडर में माया मटेरियल नेचर होता है, शी नोज एवरीथिंग एंड शी गिव द पनिशमेंट। तो अगर पनिशमेंट को अगर कोई पनिश हो रहा है, अगर हम लोग उसको सेव भी करते हैं, हम बोल सकते हैं कि हम मे बी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमने उसे बचा लिया लेकिन हमें पता नहीं था, बट एक्चुअली उसका रिजल्टेंट रिएक्शन वी आल्सो गेट। but that's what I'm saying, Prabhuji. So if we are doing something with the hope that it will benefit mankind, not for any particular person, हम लोग तो मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किसको आँख जा रहा है। So how can that तो मैं यही harm बोल a रहा हूँ, तो person देन when you are being तो compassionate and कोई अगर बच्चा ही है जो उसको आँख नहीं है, by whatever fault, maybe Krishna wanted that we should give our eyes to them and go, but we cannot decide that, right? हम लोग के मरने के बाद आँख किसके पास जाता है या माता ऑर्गन जी मैं किसके यही पास बोल रहा हूँ जाता है, कि it's not. हर कोई बच्चा एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एवरीवन विल बी किड ओनली, ओके। सो द So you पॉइंट mean to इज say दैट we should not donate organs when we die? तो अगर डोनेट करने हैं तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर इफ वी हैव टू डोनेट, अगर किसी हायर कॉज की वजह से हम लोग कर रहे हैं, यानी कि लेट सपोज कि someone is a pure devotee of the Lord, we know it, and we are donating to them just to maybe for the purpose that they may be able to serve Lord in a more better fashion. Other than that, actually उसका कोई शास्त्रों के द्वारा ये अप्रूव प्रोसेस नहीं है। मे बी कई बार लोगों को लगता है कि नहीं अरे ये कैसे है, बट ठीक है, इफ यू आर रेडी कि हाँ ठीक है मैं अभी ये कर रही हूँ, बट ठीक है नेक्स्ट बर्थ आई विल बी रेडी कि हाँ मेरा भी अगर एक्सीडेंट हुआ तो आई विल रिटर्न, आई विल गेट दिस आईज इन रिटर्न, तो we have to be ready for that as That well. is why Prabhuji, I'm asking, why should that be? I mean, हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग I mean, as a person, if we are giving something, we should not even think we are giving. It is Krishna who's given us, and we are just passing it on. If we are dead, someone can use it to live. Now, next जन्म का क्या है वो तो हम लोग के कर्म पे है ना. Then if we are supposedly doing good work and we are not harming तो people. मैं यही बोल रहा हूँ कि कुछ भी हम लोग ने चैरिटी दी है ना, तो वो हम लोग को रिटर्न मिलेगी। अगर मनी की चैरिटी दी है वो भी हमें रिटर्न मिलेगी, ऑर्गन की चैरिटी दी है वो भी हमें रिटर्न मिलेगी। तो ऑब्वियसली फिर सम सिचुएशन विल कम अप बाय व्हिच वी विल गेट दैट इन रिटर्न। सो डेफिनेटली थोड़ा लॉ ऑफ कर्मा है ये,
तो मे बी उस समय हम लोग बहुत खुश भी हो सकते हैं कि अरे मेरी तो एक्सीडेंट में आंख फूट गई थी लेकिन मिल गई मुझे, बट मे बी लॉ ऑफ कर्मा इज एक्टिंग इन इट, अगेंस्ट अगेंस्ट इट। तो मतलब जो भी हम लोग चैरिटी दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफाइड पर्सन को दे रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग किसी डिसक्वालिफाइड पर्सन को कुछ चैरिटी दे रहे हैं, यानी कि किसी पर्सन को हमने खूब सारे पैसे दे दिए, बट उस पैसे का उसने यूज क्या किया, ही मे यूज दैट मनी मे बी फॉर सम रॉन्ग पर्पस, कि अगर So उसने I can understand the money part of it. Like money, they should think now before donating to evil people or just like that. किसी को भी दे दो, वैसे नहीं करना है. But when it comes to things like organ donation or something like, trying to तो help सेम a ही child चीज to है माता study, जी। तो माता जी, something. सो सो मैं यही बोल रहा हूँ कि इट इज जस्ट लाइक ए कमिंग इन बिटवीन द जजमेंट। सो उसको कोई अलग तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक सेम कि जैसे जजमेंट जो कोर्ट ने दिया है कि ठीक है इसको हैंग करेंगे, ठीक है, और हम उसको जाके नीचे से पैर पकड़ ले रहे हैं, नहीं हम इसको हैंग नहीं होने देंगे, ये भी तो इंसान ही है। तो एक्चुअली हम लोग उसकी सफरिंग बढ़ाते हैं। अगर हम लोग ये सोचते हैं ना कई बार, जैसे अभी आज की मनु संहिता बोलती है कि अगर कोई मर्डरर है तो उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन अभी आजकल क्या हुआ है कि सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं डेथ पेनल्टी तो ज्यादा है, इसको डेथ पेनल्टी नहीं देते हैं। बट उसकी वजह से क्या होता है, उसकी सफरिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। ही मे हैव टू टेक, तो एक डेथ पेनल्टी देने से क्या होता है, उसकी उसी इसी बर्थ में सारी वो सफरिंग एक प्रकार से खत्म भी हो जाती है, जो उसका रिएक्शन होता है वो खत्म भी हो जाता है। बट अगर हम लोग उसको डेथ पेनल्टी अभी नहीं देते हैं, हम लोग जैसे उसे सेव करते हैं, बट लॉ ऑफ नेचर से वो सेव नहीं होता है। तो नेक्स्ट बर्थ में उसको फिर उस तरीके की सफरिंग्स और मे बी मोर बर्थ में उस तरीके की सफरिंग होती ही होती हैं। तो वही मैं चीजें बोल रहा हूँ माता जी, लॉ ऑफ कर्मा को इट्स इज ए वेरी सटल थिंग। तो हम लोग ये बोले कि मतलब इट्स जस्ट लाइक ये फायर है, हम बोले कि हमने तो उंगली लगाई, हम और ये मे भी छोटा बच्चा था इसने उंगली लगाई तो इसको तो नहीं जलना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। तो अंटिल अनलेस, सो दैट्स व्हाई, इसीलिए अंटिल अनलेस हम लोग जो भी थॉट प्रोसेस या जो भी एक्शन कर रहे हैं, इट्स नॉट सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, एवरीथिंग हैज अ रिएक्शन। सो इसीलिए कर्मा विकर्मा और अकर्मा, ये तीन चीजें ना, इसको समझने के लिए भगवान ने भगवत गीता बोली है कि क्या रियल Right, में हम लोग Prabhuji, को but then करना चाहिए। everyone will now think before doing any good charity also. So that तो is also a problem. Not in the sense of तो charity, माता in the जी, sense कि ओके मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो रियल में अगर आपको ये लग रहा है कि ठीक है मैंने अपनी आंखें दे दी, इट्स अ वेरी गुड थिंग, तो हम लोग को समझना चाहिए कि ठीक है कोई पर्सन था उसकी आंखें नहीं थी, he got some eyes, but then also what is the ultimate benefit that he has got, whether he got with that eyes he may get Krishna consciousness, or whether with that eyes he just live a life, because सभी लोग तो लाइफ तो सभी लोग लीड कर रहे हैं, but one who is not living a life of in Krishna consciousness, they are all wasting their time with eyes, without eyes, it's all the same thing। तो जब तक till the point we are not clear of this point, तो हम लोगों को लग रहा है कि we are doing something good, but they are all living this life, maybe millions of time they are living similar kind of lives, तो कोई अंतर नहीं उससे आ रहा है, because one who is blinded by so everyone is blind actually। अगर आप देखें तो अगर जो भी भौतिकतावाद में इन्वॉल्व है, someone without eyes also is eating, sleeping, all doing all the same thing, with eyes someone is even engaging more and more into the sinful activities। तो कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, बिकॉज हम लोग डिवोशनल सर्विसेज नहीं करते हैं तो हमें लगता है वो दिस 80 इयर्स आर सो बिग, और अभी अगर 20 साल के बच्चे को आंख मिल गई 60 साल में, वो पता नहीं क्या से क्या बन जाएगा, नथिंग, कुछ कुछ एक्चुअल में फर्क नहीं है। बट बिकॉज बिकॉज टिल द टाइम वी विल नॉट परफॉर्म प्योर डिवोशनल सर्विस, तो हमें यही लगता रहेगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बिग। बट रियल में अगर we perform devotion, then we can see actually then what is good, then maybe I will try to utilize everything for the service to Krishna। maybe ठीक है हम लोग ने अगर कृष्णा कॉन्शियस, maybe I have gone to some school of where there are blind kids and I taught them about Krishna consciousness, that will definitely help them। तो सूरदास भी थे, he returned back home, back to Godhead, just by thinking about Krishna, even though he was blind। but there may be so many blind people, they may get eyes as well, but they just engage into the same activities, then what is the use। तो सही कई बार होता है कि जो दुख भी आता है, इट इज वेरी मच नीडेड फॉर देम टू अंडरस्टैंड, लेकिन कोई एज पर देयर कर्मा देयर destined टू सफर, एंड उसकी जगह हमने उनकी सफरिंग भी हटा दी तो कोई उससे फायदा नहीं होता। दे मे बी इन्वॉल्व इनटू मोर एंड मोर एक्टिविटीज विच में बाउंड देम मोर एंड मोर, तो कुछ हम लोग को लग रहा रहता है कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, बट रियल में उनकी कोई हेल्प नहीं होती है वो।
तो इसलिए भगवान ने बोला है कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द कर्मास, कर्मा एंड विकर्मा। प्रभु जी, तो मतलब इसका मतलब अगर हम किसी गरीब को मतलब दया करके पैसे भी दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं और उसका अगर वो बैड यूज करेगा तो उसका भी सिन हमारे ऊपर आएगा, इज इट दैट? डेफिनेटली, यस, करेक्ट। अगर आपने किसी को पैसे दिए और मे बी उसने उस पैसे को इस्तेमाल किया, एक चाकू खरीदा उसने कि ठीक है मैं अब इससे लोगों को डरा धमका के और पैसे वसूलूंगा या मैं किसी का मर्डर ही कर दूंगा, तो अगर उसने मर्डर किया लेकिन आप पैसा आपका यूज किया तो फिर यू विल ऑल्सो बी बाउंड विद इट। तो इसीलिए बोला जाता है कि चैरिटी शुड बी डन लुकिंग इनटू द टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस, शुड नॉट बी डन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो अगर हम लोग बगैर जाने समझे लोगों को पैसा वगैरह देते हैं, फिर वो उसका सिगरेट पी रहा है या उसका ड्रिंक पी रहा है या कुछ भी ऐसे नशा कर रहा है या और गलत काम कर रहा है, तो वी विल, तो उसका हम लोग को सिंफुल रिएक्शन आता है, बिकॉज हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। तो इसीलिए चैरिटी भी बहुत ही सोच समझ के देनी चाहिए। इसीलिए बेटर ये होता है कि हम लोग डिवोटीज लोग क्या करते हैं, ऑलवेज दे कैरी सम ड्राई प्रसादम विद देम। अगर कार में भी जाते हैं, अगर कोई भिखारी भी आता है तो उनको प्रसाद दे देते हैं कि ठीक है ये यू टेक दिस। और अगर कोई लर्नेड पर्सन है, ऑब्वियसली ये बेस्ट यही होता है, अगर कोई गरीब है तो उसको प्रसाद दे दो। अगर वो जनरली क्या बोलता है मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, तो गिव देम प्रसादम, डोंट गिव देम डायरेक्टली द मनी। हाँ, अगर रियल में आपको लग रहा है, रियल में जेन्युइन है, रियल में उनको भूख लगी, आपके पास प्रसाद नहीं है, यू टेक देम इनटू द रेस्टोरेंट एंड फीड देम, परचेज देम फूड फॉर देम। उसके वैसा उतना टाइम नहीं है तो देन ऑल्सो यू कैन गिव देम सम मनी, अपना गट फीलिंग को देखते हुए कि हाँ ये सही यूज करेगा। हम लोग देख के ही समझ सकते हैं रियल में कौन, थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं कि रियल में कौन किसको नीड है किसको नहीं है। ओके, तो इस तरीके से होता है। अगर कोई बिल्कुल ही तो इसलिए चैरिटी को भी देख के करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ रिएक्शन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ईच एंड एवरी एक्शन दैट यू आर डूइंग हैज सम गुड और बैड रिएक्शन। और इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इफ यू कीप एवरीथिंग कीपिंग मी इन द सेंटर, तो ना कोई उसका गुड रिएक्शन होगा ना बैड, क्योंकि गुड रिएक्शन का क्या होगा, बहुत हमने चैरिटी करी, बहुत अच्छे लोगों को भी करी, उसका मल्टीफोल्ड रिजल्ट आया, करोड़ों रुपए अब हमें उसका एंजॉय करना है, तो हमें अगले जन्म में टाटा बिरला बन के भी पैदा होना पड़ेगा, बट फायदा क्या है उसका भी, टाटा बिरला भी बन गए तो भी वही So 80 साल तक वैसे ही मेहनत करी और फिर फाइनली बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ उसमें वापस। So Prabhuji, if we are doing something like say buy food, suppose we're traveling somewhere, prasad to haath mein rehta nahi hai. At that time you just buy some food when you see a poor child who's on the road and give them and just Yeah, pray yeah. to Krishna to, you know, bless them. So is that Yes. again, is that okay? Yeah, that is Because fine. now हम फूड लोग का वो करते लोग ही कुछ हैं. गलत नहीं यूज कर सकते ना। Yes, इसीलिए I always, if I'm traveling or something, buy food. If I see a very hungry child on the road or a poor child, हाँ, I tend to do that. So yes, yeah, that I is hope better, that is क्योंकि now. अगर If you उनको are telling me about karma and all, naturally one person will start thinking. नो But नो yeah, तो now I'll be ठीक है, more आप फूड, conscious in praying हाँ to Krishna and then giving the food also. हाँ, बिकॉज कई बार ऐसा भी, बिकॉज अगर हम लोग कृष्णा को सेंटर में नहीं रखेंगे ना, हमने उन्हें पैसा दिया, ओके, उनको खाने के लिए, वो भी खाने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन वो यूज कर रहे हैं चिकन मटन खाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो भी Correct, चिकन है, जो भी correct. मटन है, उसका भी जो नहीं मर्डर तो हम हुआ। लोग वैसे नहीं करके, जैसे even for the eye donation, I'm saying if I just pray to Krishna that may the deserving person get it, that's all we can do, right? So is it something which is wrong? Again, how can we make use of whatever we have and do it in a proper way? I think कृपा में प्रभु will be best person to answer this. Okay. Okay, Prabhuji. मैं Okay. और ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा। अ, तो डेफिनेटली हाँ, जब तक हायर पर्पस के लिए नहीं है, तो अगर नहीं भी हम लोग ने ऑर्गन डोनेट किया तो आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, और बेटर है कि जब तक हम लोग लिविंग है, हम लोग इतना बात का सोच रहे हैं मरेंगे तो ये डोनेट होगा, हम किस सिचुएशन में मरेंगे हमें नहीं पता ना। तो हमें तो लग रहा है हम बहुत कुछ पुण्य काम करने वाले, हमने आइज डोनेशन Correct. के लिए किया है, लेकिन हमारा Correct. But एक्सीडेंट होगा या क्या। as a general, we organ donors carry a card. So कहीं पे भी मरे तो वो automatically it entitles the person वो बात है whoever. कि बट किस सिचुएशन में हम मर रहे हैं ना, अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारी आईज यूज ही नहीं हो सकती, तो उसका कोई फायदा नहीं ना। That is a different matter. अब तो आदमी वैसे नहीं सोचता है,
like if we start thinking negatively, everything will be like, you know, negative only. So we तो just as a considering बेटर ये है कि जब तक हम लोग जी रहे हैं ना, तो इतना मरने के बाद क्या होगा, हमारी आइस का क्या होगा, जब तक हम लोग जी रहे हैं, वी शुड ट्राई टू सी दैट व्हाट हाउ वी कैन कनेक्ट एवरीवन टू कृष्णा. दैट इज द बेस्ट थिंग. अगर हम लोग ने वो कर दिया तो डेफिनेटली देन आवर पार्ट इज डन, तब हमारा काम हो गया. अगर जो भी हम लोग एक्टिविटीज छोटी मोटी भी कर रहे हैं उसमें हम लोग कृष्णा को सेंटर में रखते हुए कर रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग. क्योंकि बाद का क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, वी कांट टेल. कोई भी नहीं बोल सकता किस सिचुएशन में मरेंगे, एरोप्लेन में जाके ऊपर मरेंगे या कहाँ मरेंगे, पानी के अंदर मरेंगे, वो उस चैरिटी का रियल में यूज होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो. तो उससे तो उसको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है. जब तक हम लोग लिव कर रहे हैं तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं. ऑब्वियसली दिस इज ऑल जस्ट मैटर. अगर हम लोग सोच रहे हैं दिस बॉडी बिलोंग्स टू मी, एक्चुअली इट्स नॉट द केस. तो इसमें एक स्टोरी भी है कि कुरेशा, अगर हम लोगों को पता हो तो यमुनाचार्य जो थे उनके डिसाइपल थे कुरेशा. तो कुरेशा को फाइनली जब यमुनाचार्य को पकड़ने के लिए कुछ लोग आए, क्योंकि कुछ उस समय जो रूलर था वो लॉर्ड शिवा का भक्त था, तो वो चाहता था कि कोई भी वैष्णव वगैरह अगर कोई भी एक्सेप्ट ना करे लॉर्ड शिवा इज द सुप्रीम, सो विल पनिश देम. तो वो कुरेशा ने यमुनाचार्य का ही जैसे ड्रेस वियर कर लिया और उसको सैनिकों ने पकड़ लिया. बोला कि तुम यमुनाचार्य, तुम एग्री करो कि शिवा इज द सुप्रीम. बट कुरेशा ने नहीं एग्री किया, तो उसकी आंखें फोड़ दी उन्होंने. तो देन यमुनाचार्य व्हेन ही केम बैक, देन ही आस्क्ड कि तुम कि यू गो एंड प्रे टू कृष्णा, टू प्रे टू द लॉर्ड, ठीक है ना, टू रिटर्न योर आइज बैक. तो कृष्ण ने बोला नो नो आई कैन नॉट प्रे. तो देन उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला यमुनाचार्य ने कि यू आर थिंकिंग दैट दिस बॉडी बिलोंग्स टू यू, but when you take initiation, this body belongs to me, this body belongs to the spiritual master, and a spiritual master use it in the service of Krishna, so you go and pray. So then he goes and pray to Lord that okay Lord please, मैं bewildered था, मुझे लगा ये बॉडी मेरी है, and I have donated, मैंने अपनी आंखें जो थी वो फूट गई, तो मैं उससे नहीं चाह रहा था, but I can now understand this body is meant to serve Krishna and it belongs to my spiritual master for serving Krishna in propagating Krishna consciousness, please return my eyes. And then he got his eyesight back, his eyes back, मतलब फूटी हुई आंखें भी उनकी वापस आ गई. इवन बहुत सारे एग्जांपल, इवन यहाँ पर नवदीप मायापुर में नरसिंह देव हैं, इवन आई थिंक कल नरसिंह कवचम स्तोत्रम भी है. तो कितने सारे लोग विच दे आर सफरिंग एंड दे प्रेड टू लॉर्ड, एंड देन सो मेनी थिंग्स विच आर non-curable, they are suffering from cancers and everything, they get cured. So Lord is all powerful, Lord is all potent. तो even body is also given by Lord. हमें लग रहा है हमारी body है, हम donate कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. Actually it's just a matter, okay, material covering, calcium, phosphorus, iron, mineral and all that combination which Lord has provided us for a purpose, that is to revive our lost relationship with Krishna and to return back to him. So if we use it in that fashion, then with the same, even though it is made up of matter, we can return to Krishna. तो main point ये है. तो हमें लग रहा है we can do something, we can not do something, but actually when we understand that everything is actually, when we surrender on to Krishna, then actually we can understand things more clearly. I hope this answers. तो दैट इज, तो व्हाट आई मेंट टू से इज दैट अभी जितना हम लोग अपनी बॉडी को इन द सर्विस ऑफ कृष्णा लगा सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग. बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, वी कांट मे बी डिस्कस, वी कैन नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट. तो बेस्ट थिंग इज दैट. ऑब्वियसली अगर कोई प्योर डिवोटी बन गया इसी जन्म में, तो उसने आईज डोनेट किया या सारे ऑर्गन भी डोनेट कर दी, ही डोंट हैव टू रिटर्न. प्योर डिवोटी हैज नो बाउंडेशन टू एनी लॉस, ओके. But to become pure devotee while living, we have to act in a pure devotional manner. Okay. Any other question anyone is having? Hare Krishna. Am I audible, right? Yes, Prabhuji. Okay. Yeah, definitely. अंशुमन प्रभु, जगन्नाथ प्रसाद इज समथिंग. अगर फोटो में भी हम लोग देखते हैं तो फिर से लगता है अरे यार जगन्नाथपुरी में रहते और प्रसाद खाते तो कितना अच्छा लगता. I had the fortune of having the prasad at Mayapur in 1999 January. I still remember the taste of it. Yes, yes, everyone. कोई भी अगर प्रसाद खाए ना, वो डिवोटी हो नॉन डिवोटी, I think उसको हमेशा वो प्रसाद कभी नहीं भूलता है वो. 21 years gone by, लेकिन वो
दाल और चावल और पनीर की सब्जी थी एंड इट वाज सो टेस्टी एंड खा के लग रहा था कि ज्यादा खा गए और फिर लग रहा था कि लेकिन और खाना है, मतलब ऐसा हालत हो गया था। Yeah, सो एंड इट Lord's वाज सच अ mercy. ब्लिस। यस, इट वाज अ ब्लिस टू गो। अभी वही मन कर रहा है लेकिन जाने का, लेकिन ऐसा हालत है। की वजह से, हाँ डेफिनेटली। तो अभी जब तक डिवोटीज आसपास में, सो वी कैन डू लाइक दैट। तो कभी हम लोग कोई हमारे क्लोज डिवोटी फ्रेंड ही हैं, वी कैन इनवाइट देम फॉर प्रसादम, वी कैन फीड देम प्रसादम, वी कैन गो टू देयर होम। Definitely we can remember Lord in Jagannath Puri and Mayapur and can prepare prasadam and we can feed them. So like that, जब भी हम लोग आपस में डील करें, we can deal like that. Similarly, जैसे आप सभी लोग चैरिटेबल हैं, कुछ ड्राई प्रसादम you all can make, you can keep carrying. जैसे इवन खाजा वगैरह जो होता है जगन्नाथपुरी का, that will not perish very easily. या जो मीठे खुरमे होते हैं will not perish easily. If you are carrying it, definitely you can distribute to everyone. Even कई बार होता है कि transgender community आ जाती, if you give to them, definitely next birth they will never have to suffer like this. Okay, so and they also understand it. If they will see a devotee and if they are getting the prasadam, so I have personal experience of it. Once I was traveling with the devotees and transgender community, they came and they were disturbing everyone, but as soon as they enter and they saw all the ISKCON devotees, they become very quiet and then they just beg for the prasadam. And then there are some sannyasis traveling with us, they gave the prasadam, they took prasadam and they left. So they also understand that this life is because of some or the other past bad karmas that they have got. So prasadam is something that they need. So definitely जो किसी को भी दें, गरीब से गरीब इंसान को भी अगर प्रसाद मिलता है, definitely next human birth is guaranteed. तो इसलिए best thing हम लोग यही कर सकते हैं उनको. Okay, अगर और कोई question नहीं तो then I will end the session here. Okay, thank you. Hare Krishna, thanks for your time. हरे कृष्ण Hare Krishna, प्रभु जी। Prabhu. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.